मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे कृष्ण मुरारी, जो हृदय को आनंद देने वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी आराधना करता हूँ। चाहे मेरा जन्म हो या मृत्यु हो, मैं आपको अपना जीवन अर्पित करता हूँ। ओ सुंदर भगवान श्री कृष्ण, ओ हृदय को आकर्षित करने वाले भगवान श्री कृष्ण, हे नंद महाराज के पुत्र, मैं कृष्ण प्रेम के दिए से आपकी आरती उतारता हूँ। आपके विरह में मुझे बहुत, आपके विरह में मेरी आंखों से यमुना नदी के समान अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। ओ गिरिवरधारी, ओ गिरिवरधारी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जीवन बीते तो आप गुणगान करते हुए बीते। ओ कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। ठीक है, सब रेडी? मम मन मंदिरे रहनिषि दीन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। मम मन रहनिषि दीन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। मम मन मंदिरे रहनिषि दीन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। मम मन मंदिरे रहनिषि दीन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। भक्ति प्रीति माला चंदन, भक्ति प्रीति माला चंदन, तुम लियो हिनियो चित्तनंदन, तुम लियो हिनियो चित्तनंदन। जीवन मरण तब पूज निवेदन, जीवन मरण तब पूज निवेदन। सुंदर हे मनहारी, सुंदर हे मनहारी। यशो नंद कुमारा, नंद कुमार, यशो नंद कुमारा, नंद कुमार। हवे प्रेम प्रदीपे आरती तोमार, हवे प्रेम प्रदीपे आरती तोमार। नयन जमुना झरे अनिवार, नयन जमुना झरे अनिवार। तुम्हार विरह गिरिधारी, तुम्हार विरह गिरिधारी। बंदन गणितव बाजुक जीव
जीवा, बंधन गनि तव बाजुक जीवा, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, मम मन मंदिरे रहनिषि कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, मम मन मंदिरे कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्री जीतामृत प्रभु जी की जय, लक्ष्मी नारायण जी की जय। हरे कृष्णा। तो मेरा बहुत सौभाग्य, आज मैं एक तीर्थ स्थल में आया हूँ और ये तीर्थ स्थल है एक बहुत ही महान वैष्णव का प्राकट्य स्थान है और वो हमारे इस देश जीतामृत प्रभु जी का। देखो कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता कि ऐसे यहाँ पर एक बड़े सिंपल से स्थान में एक ऐसे महान वैष्णव, एक उत्तम वैष्णव का जन्म यहाँ पर हुआ होगा। और प्रभु जी इतने मतलब मैं बताऊँ, प्रभु जी का आशीर्वाद की वजह से हम कथा कर पाते हैं। हमको याद है हम जब छोटे बच्चे भी थे, जब क्लास को भी देते थे भगवद गीता क्लास,
हम लोग कुछ भी बोलते थे क्लास के अंदर। अब आज हम सोचते हैं, हमको सोचते हैं मतलब क्या क्या बोलते थे हम लोग, लेकिन प्रभु जी में इतना धैर्य है ना, अरे माय गॉड, कि वास्तव में देखो प्रभु जी और हम यहाँ हों, कथा किसको करनी चाहिए? प्रभु जी को करनी चाहिए। लेकिन प्रभु जी हमको प्रोत्साहन देते हैं, उत्साह देने के लिए प्रभु जी साथ में बैठते हैं और बड़े धैर्य के साथ सुनते भी हैं। वरना दो प्रभु जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम जो बोलेंगे प्रभु जी सब जानते हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ जानते हैं प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी धैर्य के साथ कृष्ण कथा को आदर देते हैं। ये एटीट्यूड जो है ना प्रभु जी का, ये अद्भुत है वास्तव में। यूजली क्या होता है, हमने देखा है, जैसे कोई वरिष्ठ होना शुरू होता है ना, वो क्लास में आना कम कर देता है, कहता है मेरे को पता है, वो पता है, वो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये कृष्ण परम भगवान है, वो हरे कृष्ण आमंत्र करना है, वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, अनर्थ निवृत्ति करनी है और गोलोक जाना है। यही तो है मोटा मोटा कहानी है ना। अरे पता है रे। तो जैसे जैसे भक्त को जैसे आगे बढ़ता है, सीनियर बनता है, तो उसके बाद क्लास में आना कम करता है, अरे हमको पता है। पर इन सब के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बल्कि एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है गीता में प्रभु जी। प्रभु जी हर क्लास में आते हैं। इवन नौसखीय भक्त भी कभी आए हो ना, कुछ ऐसे भी जिन्होंने नो सीखी है, मतलब कुछ सीखा ही नहीं आज तक उन्होंने, नो सीखी है, बिल्कुल नहीं सीखा उन्होंने। ऐसे लोग भी आके जब कभी कथा कर रहे होते हैं, प्रभु जी क्लास में आते हैं और आकर उन्हीं कथा सुनते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा कथा सुनते हैं। माय गॉड। तो प्रभु जी का बहुत धैर्य भी है। ऑफकोर्स प्रभु जी का आशीर्वाद हमको मिलता है जब हम देखते हैं कि जिस तरह से प्रभु जी ने कथा बांटी है, विशेष रूप से भगवद गीता कथा रूप, भगवद गीता कथा रूप एक्चुअली मेरे अनुसार तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जानी चाहिए। देखिए, ऐसा भगवद गीता पे विवेचना कभी हुई नहीं, चैप्टर वाइज कभी भगवद गीता पे विवेचना हुई ही नहीं है। उसमें कुछ ऐसे चैप्टर भी है जिसका पूर्वार्ध भी है, उत्तरार्ध भी है, मतलब वो एक बुक में नहीं आया, 2 बुक में आया वो। तो इसलिए ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि कभी भगवद गीता को इतने सुंदर तरीके से कथाओं के साथ एक्सप्लेन किया गया हो। अद्भुत है। तो ये तो हम लोग हैं गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई नहीं कर रहे, पर मेरे ख्याल से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई होना चाहिए कि इतनी विस्तृत भगवद गीता पे कमेंट्री आज तक लिखी ही नहीं गई है। भगवद गीता कथा रूप अद्भुत है वास्तव में। मतलब हम कहीं जाते हैं, जैसे हम कभी चौपाटी गए, चौपाटी तो माना जाता है भाई शिक्षा का केंद्र है, वो तो बड़े बड़े दिग्गज भक्त बैठते हैं राधा गोपीनाथ टेम्पल में, इस्कॉन चौपाटी में। वो लोग भी आकर के जब हमको भी जाते हैं ना, हमारे पास आएंगे, गीता में प्रभु जी का अगला संस्करण कब आ रहा है? अब तो प्रभु जी ने पूरी कर दी ना, जब बीच में चल रहा था ना वो, तो या बीच में रुक गया था प्रभु जी के स्वास्थ्य की वजह से, तो उनसे पूछते प्रभु जी अगला कब आ रहा है, अगला चैप्टर कब आ रहा है, अगला चैप्टर कब आ रहा है? बल्कि प्रभु जी का जो भगवद गीता कथा रूप छपा करता था भगवत दर्शन में, तो लोग सबसे पहले आखिरी पेज पे जाते थे। जैसा आजकल अखबार खोलते हैं ना लोग, पहले डेली टाइम्स में जाते हैं, पहले गंदगी देखेंगे फिर उसका अखबार पढ़ेंगे। लेकिन उसका शुद्ध वर्जन है, प्रभु जी के आर्टिकल आया करते हैं भगवत दर्शन में, लोग सबसे पहले जाएंगे भाई, सबसे आखिर में जाएंगे श्री भगवान ने कहा, भगवान ने क्या कहा वो प्रभु जी बताएंगे। तो इसीलिए प्रभु जी का जो योगदान है विशेष रूप से भगवद गीता के प्रचार में, और भागवतम और चैतन्य चरितामृत की कथाएं प्रभु जी बहुत अद्भुत होती हैं। हालांकि भगवद गीता तो स्पेशलिटी है ही है प्रभु जी की। तो इस तरह से गीता में प्रभु का बहुत बड़ा योगदान है। एक्चुअली आप देखिए जो इस्कॉन ईस्ट कैलाश में जो कृष्ण कथा का डिसिप्लिन जो है ना, वो डिसिप्लिन लाने में प्रभु जी का ही हाथ है। तो इसलिए कई लोग जो है वो विशेष रूप से आते हैं प्रभु जी की कथा सुनने के लिए, बल्कि आखिर में प्रभु जी का जो कमेंट होता है ना, उससे आखिर में एकदम अलग होता है वो, उसमें प्रभु जी एक अलग सी बात कुछ बताते हैं जो कि बहुत अद्भुत होती है। तो इसलिए प्रभु जी बहुत ही विशेष भक्त हैं और बहुत ही विनम्र भी हैं। देखिए प्रभु जी को इतने साल हो गए, 40 साल हो गए मेरे ख्याल से, अब 82 से लेकर के 82 राइट प्रभु जी, 83 मोटा मोटा 40 साल हो गए प्रभु जी को। लेकिन आज भी प्रभु जी देखते हैं वैसी साधना में आ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। उनका स्वभाव में कोई गर्वित वाला भाव नहीं है कि चलें तो चौड़े होके चलें, ना ना ना, प्रभु जी का वैसे विनम्र भाव है। अभी मेरे को बोल रहे थे आप आए हैं मेरे को मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, मैंने कहा हम कहाँ उड़ा, हम तो बच्चे हैं प्रभु जी के आगे। अब प्रभु जी आगे हम पैदा हुए, प्रभु जी आगे चलना फिरना सीखा हमने, आज थोड़ा यूट्यूब में पॉपुलर हो गया और क्या हो गया, पर आज तो बच्चे ही, फिर भी बच्चे ही हैं, प्रभु जी आगे तो बच्चे ही रहेंगे। बच्चा चाहे कितना आगे बढ़े, पिताजी आगे तो बेटा ही रहता है वो। इसलिए हम प्रभु जी के बच्चे थे, बच्चे हैं और जीवन भर प्रभु जी के ही बच्चे रहेंगे। तो प्रभु जी ने महोबा स्थान में बुलाया मेरे को, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात है। मैं आया प्रभु जी की प्रसन्नता के लिए आया हूँ प्राइमरीली, ऐसे आप लोगों का प्यार भी है नो डाउट, लेकिन मुख्य कारण जो है वो
प्रभु जी के जन्म स्थान के दर्शन करने के लिए मैं आया। ये यूथ फेस्टिवल ठीक है, वो भी कर लेंगे, अनदर थिंग, पर जो प्राइमरी जो चीज़ है वो तो है प्रभु जी के जन्म स्थान के दर्शन होना। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर आया महुआ स्थान में, और यहाँ पर प्रभु जी खुद उपस्थित थे, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चाहते तो प्रभु जी आमंत्रित करते हैं और सब भक्त लोग मेरा स्वागत करते हैं और हो जाता है आराम से। प्रभु जी खुद यहाँ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात है। मैं छोटा सा भक्त हूँ, देखिए, और कुछ नहीं है, पॉपुलैरिटी कुछ नहीं होती है, फेम वगैरह भगवान का दिया हुआ है, गुरु का दिया हुआ है। मेन है भक्ति, भक्ति के मामले में तो मैं बहुत छोटा हूँ, तो इसलिए प्रभु जी के आगे मैं बहुत ही छोटा तुच्छ भक्तों का सेवक हूँ, दास दासानुदास हूँ। लेकिन प्रभु जी ने खुद व्यक्तिगत रूप से यहाँ उपस्थित हैं आशीर्वाद देने के लिए, ये मेरे लिए बहुत बहुत सम्मान की बात है प्रभु जी। और मैं हमेशा कृपा की याचना करता हूँ प्रभु जी से कि प्रभु जी से मैं सरलता सीखूँ, प्रभु जी के जैसे हम सरल कहीं बन सकें, प्रभु जी की जैसी डेडिकेशन आ सके। ऐसे अगर मैं बोलता हूँ नैष्ठिक की भक्ति, नैष्ठिक की भक्ति मेरे को प्रभु जी ही याद आते हैं। निष्ठावान भक्ति क्या होती है? चाहे स्वास्थ्य खराब हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, प्रभु जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सोचिए, जो व्यक्ति अस्पताल में हो, जिसके घुटने का ऑपरेशन हो और वो स्ट्रेचर में आए मंगल आरती में, ये तो मतलब कमाल हो गया है। तो अद्भुत बात है भाई। हमको तो कभी 98 का 99% बुखार होता है ना भाई, 99 बुखार हो गया, मंगल आरती गायब। यो कहा प्रभु जी 99 बुखार। सर, उनकी घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, वो स्ट्रेचर पर आए हैं मंगल आरती दर्शन करने के लिए, इसलिए जीता हूँ प्रभु जी। और इतने सालों साल प्रभु जी ने मंगल आरती एक भी मिस नहीं की। तो अब प्रचार के लिए प्रभु जी बाहर निकलते हैं तो कभी एक आध दिन कभी करते होंगे, लेकिन वो मंगल आरती दूसरी जगह कर रहे होते हैं। यहाँ पर है तो यहाँ मंगल आरती करते हैं। तो लेकिन अदरवाइज सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के आगे वो परमानेंट एड्रेस रहा है प्रभु जी का सालों साल, कि अगर हमें जीता में प्रभु जी को ढूंढना है तो उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, सीधे सीताराम जी के ऑल्टर के पास जाइए, प्रभु जी वहाँ मिल जाएंगे। इसको स्पीकर में इतना दूर क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इन्वर्टर की वजह से। ओ ठीक है, ओके। तो प्रभु जी जो है हमारे, मेरे तो सन्यासी हैं, प्रभु जी ने हालांकि सन्यास नहीं लिया, पर सन्यास ना लेने के कारण ऐसा नहीं कि उनमें कोई विरक्ति का भाव नहीं है, विरक्ति में थोड़ी कमी थी, ना। उनकी अटैचमेंट सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी से रही है, उनकी अटैचमेंट राधा पार्थ सारथी से रही है। ये कारण रहा है कि इन अभी उन्होंने सन्यास लिया, लेकिन वो होता है ना जो तीर्थ सन्यास होता है, क्या बोलते हैं, क्षेत्र सन्यास। इन अवे वैसे प्रभु जी सन्यासी ही हैं, बाहर से वो सिर्फ दिख रहे हैं ब्रह्मचारी आश्रम है, लेकिन एक्चुअली प्रभु जी सन्यासी ही हैं। बस आपको डंडा नजर नहीं आता प्रभु जी, वो डंडा कहाँ है? वह ऐसा डंडा है। और हम तो चाहते हैं प्रभु जी डंडा रख ले ताकि हमारी थोड़ी पिटाई भी हो कभी, तो हम कहीं भटक रहे हो, हम लोग लीला, तो वैसे हम प्रभु जी को हाथ में डंडा दे सकते हैं हमारी पिटाई करने के लिए, ताकि हम कहीं भटकें तो प्रभु जी हमको वापस रास्ते पे ले आए। पर वास्तव में प्रभु जी किसी सन्यासी से कम नहीं है। तो अगर हम बोलें हिज होलिनेस जीता मित्र स्वामी महाराज, कोई खराबी नहीं है इसके अंदर, महाराज ही हैं वो एक्चुअली। हाँ, वो भाई रूप से सिर्फ ब्रह्मचारी आश्रम में है, तो पूरी तरह से विरक्त है, इंद्र तृप्ति का लेश मात्र नहीं है, अहंकार का लेश मात्र नहीं है प्रभु जी के अंदर। सो इसीलिए प्रभु जी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है शुद्ध भक्ति का। गुरु की सेवा कर रहे हैं इतने सालों साल से, प्रभुपाद जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और किसी को कोई संदेह होता है, भाई अगर आपको प्रामाणिक ज्ञान चाहिए, कोई भी संदेह अगर है, प्रामाणिक सूचना अगर आपको चाहिए, तो फिर एक ही नंबर है, फिर जीता मित्र प्रभु जी का नंबर। और फिर आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें और लोग बोले आप कैसे कह सकते हैं, हम बोलते हैं जी जीता मित्र प्रभु जी बोला है। ओ अच्छा, उन्होंने बोला, फिर ठीक है, हो गया, फाइल क्लोज, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। तो ऐसा हमारे प्रभु जी का वास्तव में स्थान है। तो इतनी शुद्धता, इतनी सात्विकता, इतनी सौम्यता, इतना पांडित्य है प्रभु जी के अंदर, और उसके बाद भी इतनी विनम्रता, ऐसी भक्ति, ऐसी साधना, ऐसी निष्ठा। तो हर तरह से प्रभु जी उत्कृष्ट है वास्तव में, शुद्ध भक्त है वास्तव में। तो इसीलिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे समय में ऐसे शुद्ध भक्त हुए। हमको देखने का सौभाग्य मिल रहा है प्रभु जी का चलना, उठना, बैठना, ये सब हम देख पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो हमें तो भगवान का बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें हृदय से बड़ा कृतज्ञ होना चाहिए कि हम ऐसे शुद्ध वैष्णव को देख पाए। तो बहुत इंस्पिरेशन आती है ना ऐसे निष्ठावान भक्तों को देख करके। तो वो प्रभु जी का स्थान है। और प्रभु जी देखिए, प्रभु जी बहुत सिंपल है। कई बार कुछ लोगों को प्रभु जी की बात अगर समझ में नहीं आती ना, समझ लो कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड लोगों को सरल लोग समझ में नहीं आते।
हम कलयुग के लोग हैं, कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं। प्रभु जी सरलता की मूर्ति हैं वास्तव में। तो इसीलिए जैसे भक्ति हमारा बोला करते हैं, सरलता ही वैष्णवता। वास्तव में वैष्णव कैसे पता लगता है? सरलता से। तो प्रभु जी इसकी मूर्ति हैं, सरलता ही वैष्णवता की मूर्ति हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी की कृपा की याचना करते हुए हम यहाँ पर कुछ प्रोग्राम करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में जो प्रभु जी जो है उनकी जैसी दिव्यता अगर उसका कहते हैं ना वो स्फुलिंग मात्रा में हमें मिले तो निश्चित रूप से हमारे लिए कल्याणकारी होगा। तो अभी मुझे मॉर्निंग को प्रसंग तो नहीं दिया गया, तो हमने सोचा क्वेश्चन आंसर ही करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो भी किसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा उसके बाद हम प्रभु जी से भी उसका जवाब लेंगे। प्रभु जी उसके अंदर फिर चेरी ऑन द केक करेंगे। हम तो केक देंगे, प्रभु जी उसके ऊपर चेरी रखेंगे, तो चेरी से केक और स्वादिष्ट हो जाता है। तो इसीलिए हालांकि अब यहाँ सेवा मेरी है अभी, हालांकि प्रश्न का उत्तर देने की, लेकिन उसके बाद प्रभु जी से भी हम उस उत्तर में और सुनेंगे, ठीक है जी। तो प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी के चरणों में शत नमन है कि प्रभु जी हमारे ऊपर आशीर्वाद देते हैं, हमारी उद्दंडता को सहन भी करते हैं, हमको क्षमा भी करते हैं और अपना स्नेह बना के रखते हैं। तो प्रभु जी हमेशा बना के रखेगा। आपके बिगड़े हुए बच्चे हैं हम लोग, लेकिन प्रभु जी बहुत ही कंपैशनेट फादर की तरह हमें स्नेह देते हैं। तो अपने बिगड़े हुए बच्चों के ऊपर हमेशा अपना हाथ रखिएगा प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो बच्चा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। इस ग्रेस गीतामृत प्रभु जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओके, तो कोई प्रश्न है तो प्रश्न उत्तर से शुरू करते हैं। हाँ जी, पूछिए जी। यस, उद्विग्नता में, मानसिक उद्विग्नता में, इसका वो नहीं, आपने वो उसको घुमा दो बेचारे को। कभी कभी मानसिक उद्विग्नता होती है, तब हम प्रभु का ध्यान करते हैं और फिर भी महसूस ऐसा करते हैं कि हम इतना नहीं, थोड़ा सा। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। कभी कभी मानसिक उद्विग्नता होती है और उस उद्विग्नता में हम प्रभु का ध्यान करते हैं कि फिर भी ऐसा क्यों होता है, फील करते हैं हम रेस्टलेस, आई जस्ट कांट हैव मायसेल्फ फीट ऑफ only we get permission to use. ओके, देखिए मन की उद्विग्नता के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए वैसे मन जो बना है वो सत्वगुण का बना है। सत्वगुण और अहंकार जब आपस में ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उससे बनता है मन। तो इसलिए मन का जो फंक्शन है वो है मेडिटेशन। मन का फंक्शन है मेडिटेशन। लेकिन कोई भी चीज़ ना शुद्ध रूप से सत्व रजो तमो में नहीं होती, उसमें मिश्रण भी होता है। तो इसलिए उसका फंक्शन है मेडिटेशन। लेकिन उसमें जो रजोगुण का छौक लग जाता है ना, तो उसकी मेडिटेशन का विषय वस्तु बदल जाती है उसकी। तो मेडिटेशन तो आज भी हम करते हैं। मान लो कोई सुंदर स्त्री जा रही होगी तो लोग उसमें मेडिटेट कर लेते हैं। वो क्या कर रहा है? मेडिटेशन ही तो कर रहा है वो, राइट। जैसे प्रभुपाद जी के समय में एक उनका शिष्य था, एयरपोर्ट में थे, एयर होस्टेस थी। एयर होस्टेस बड़ी सुंदर होती हैं। तो एयर होस्टेस को उसने एयर होस्टेस देख रहा था वो। तो प्रभुपाद जी ने इसको देख लिया कि एयर होस्टेस को देख रहा है। इसने प्रभुपाद जी को देख लिया कि प्रभुपाद जी ने इसको देख लिया कि एयर होस्टेस को देख रहा था ये। और प्रभुपाद जी ने इसको देख लिया कि इसने प्रभुपाद जी को देख लिया कि ये एयर होस्टेस को देख रहा था। प्रभुपाद जी आए उसके पास। प्रभुपाद जी ने कहा सुंदर है ना वो काफी। अरे यार, गुरु सोचो लाइन मारते हुए पकड़े अगर किसी को रंगे हाथ, तो बहुत ही शर्मनाक बात है। कोई भक्त भी मतलब साक्षात गुरु पकड़े यार, तू लाइन मारा था तू है। तो प्रभुपाद जी ने कहा सुंदर है ना वो काफी। प्रभुपाद जी ने कहा ये सोचो, अगर सृष्टि इतनी सुंदर है तो सृष्टिकर्ता कितने सुंदर होंगे। लेकिन देखा जाए वास्तव में ये भी ध्यान लगा रहा था, राइट। लोग धन के ऊपर ध्यान लगाते हैं, कितना पैसा है, कितना कम हो गया। अब जीएसटी आ गया है, वो जब नोटबंदी हुई तो कितनी बोरियां बर्बाद हुई मेरी नोटों की, इस पर वो ध्यान लगाता है वो। तो ये किस में होता है? मन से होता है। यानी मन जो है ध्यान लगाना नहीं छोड़ता। इस जगत के अंदर मन ध्यान लगा रहा है, लेकिन विषय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाना शुरू कर दिया उसने अब। तो रजोगुण का छौक लगने की वजह से वो जो ध्यान लगने की जो दिशा है वो डाइवर्ट हो गई उसकी। दूसरा है तमोगुण। तमोगुण में भी ध्यान लगता है, किसमें? निद्रा में।
निद्रा, ऐसी गहरी निद्रा में वो, जैसे हमने देखा नाम जप में बहुत बड़ी ध्यान लगता है, तमोगुण का छौंक लगता है, हरे कृष्ण राम 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 राम, या कथा के अंदर भी बहुत अच्छा ध्यान लगता है, प्रभु जी बहुत अच्छी कथा। तो ध्यान तो लगता है, लेकिन एक में डलनेस में चला जाता है, एक में डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है, यानी कि कहीं और ध्यान लगा हुआ है, बजाय कि जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगा हुआ। तो इसीलिए जितना ज़्यादा मन में से रजोगुण और तमोगुण कटेगा, उतना ज़्यादा भगवान में ध्यान लगना आसान हो जाएगा। ये चीज़ है। तो भला कैसे काटें भाई, मन के अंदर इकट्ठा कैसे होता है सारा हिसाब किताब? तो भगवान कृष्ण गीता के अंदर कह रहे हैं कि शरीर में 9 गेट्स हैं। इन 9 जो द्वार हैं, इनसे हम जो डेटा डालेंगे वो मन के हार्ड डिस्क में इकट्ठा होगा। जैसे कंप्यूटर में होता है ना, हार्ड डिस्क भी होती है, बाहर USB ड्राइव भी होती है, वहाँ से आप पेन ड्राइव में जो डालते हैं हार्ड डिस्क में डेटा आ जाता है। मन क्या है? हार्ड डिस्क की तरह है। और जो इंद्रियाँ हैं, 9 गेट्स हैं, ये USB पोर्ट्स की तरह हैं। ठीक है, 9 गेट्स कौन से? 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 8 9। नीचे तो खैर निकास के द्वार हैं, एग्जिट। लेकिन नीचे भी सत्वगुण कब होता है? जब यहाँ सत्वगुण होता है ना, तो नीचे सत्वगुण होता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ नहीं होती, 1 सेकंड के अंदर पेट खाली होता है, चक, शूट आउट है लोखंड वाला, एकदम तड़क। लेकिन यहाँ रजोगुण खाया होता है, फिर बैठे हुए हैं 15 मिनट, इस बगोल, पेट सफा, त्रिफला। ये कब चलता है? ये तभी चलता है। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूं चलेगा? टेक्नोलॉजी जी बाय बाय। तो तब तो रजोगुण अगर यहां जाता है तो नीचे रजोगुण, या तमोगुण होता है ना तो नीचे तमोगुण, पाइल्स, फिशर्स, फिस्टूला, ओए गॉड, मल के साथ खून भी निकले, गॉड, वो तो तमोगुण हो गए वहां पर। तो नीचे के निकास के द्वार पे हम कुछ इनपुट नहीं करते, वहां से तो आउटपुट ही होना है, लेकिन ये इनपुट के द्वार है। तो यहां सत्वगुण जाएगा तो मन में क्या इकट्ठा होगा? सत्वगुण। अगर आप सात्विक देखते हैं, सात्विक सूंघते हैं, सात्विक चखते हैं, सात्विक सुनते हैं, तो मन में क्या इकट्ठा होगा? सात्विकता। अगर रजोगुणी देखेंगे, रजोगुणी सूंघेंगे, रजोगुणी खाएंगे, रजोगुणी सुनेंगे, तो रजोगुण जाएगा मन की हार्ड डिस्क में। इस तरह से तमोगुण का भी हिसाब किताब है। तो इसलिए हमें ना इनपुट डेटा की ओर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारा सबको देखिए ना, अगर हमारा रजोगुण बहुत ज्यादा, हमारा रजोगुण का इनपुट इतना ज्यादा है कि मन डिस्ट्रैक्टेड रहता है। अब एक बहुत बड़ी जो आदत है आज कईयों की, हम ना पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं, लेकिन जितना आप पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे ना, उतना आपका मन डिस्ट्रैक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रसाद पाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल, और यहां उंगलियां ऐसे चल रही हैं, यहां चल रहा है। जो व्यक्ति ये काम करेगा ना, उसका मन डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। मैं अपने आप को ट्रेनिंग दे रहा हूं कि फोकस होकर काम नहीं करना। देखो, दोनों में फोकस नहीं है, ना प्रसाद में फोकस है, ना यहां पे फोकस है। बातचीत करते लोग ऐसे करते हैं, हाँ हाँ आया, अच्छा वो तेरी, ना यहां है ना वहां है, राइट। इसलिए इस तरह से हमने आपको कभी भी ट्रेनिंग देते हैं कि हमारा मन भटकता ही रहे। तो ये भी कारण है जिसकी वजह से मन का भटकाव रहता है। और साथ में हमारी संगति कैसी है, संगति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। संगति से आपको हमें 3 गुण मिलते हैं। राजसिक संगति में आपका मन भटकेगा ही भटकेगा। राजसिक संगति ऐसी है, भाई क्या कर रहा है भाई, हरे कृष्णा यार, अबे कुछ नहीं होता भाई, ये किन चक्कर में पड़ रहा है तू, जिंदगी जी ले। और क्या कौन कर रहा है महोबा में, क्या पढ़ रहा है भाई, नॉर्मल, बी नॉर्मल, यू एबनॉर्मल, दिस इज एबनॉर्मल। तो ऐसे लोगों की संगति करेंगे ना, आपका मन भगवान में नहीं लगेगा। ठीक है, संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना पीना, जो भी हम अन्न खाते हैं उसका सीधा मन पे प्रभाव पड़ता है। हम कैसी चीजें खा रहे हैं, हाँ, जैसा अन्न वैसा मन, वैसा जीने का ढंग। यस, तो इसीलिए जैसा अन्न वैसा मन, वैसा जीने का ढंग। यानी कि अन्न हम कैसा खाते हैं। ठीक है, फीस्टिंग हमें करनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन फीस्टिंग में ना क्वांटिटी मैटर्स। क्वांटिटी मैटर, यानी कि गपागप है, आंधे रे आंधे। जैसे जैसे आप साधना में गंभीर बनेंगे, इवन प्रसाद को लेके भी हमको देखना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति ना करें उसके अंदर, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, मन जो है शांत होता है। साथ ही ना हमें मन को एजुकेट भी करना चाहिए।
जैसे हमारे आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने एक ग्रंथ दिया, उसका नाम मन शिक्षा, मन को शिक्षा देना। अब देखो हम लोग बाहर बहुत शिक्षा दे रहे होते हैं, हमारी खास बात यहाँ बाहर बहुत शिक्षा देते हैं, उससे 10 गुना शिक्षा देनी चाहिए अपने मन को, क्योंकि सबसे ज्यादा मटेरियलिस्टिक है कौन? हमारा मन। इस आदमी कई बड़े बड़े साधु लोग हैं, प्रवचन दे रहे हैं बढ़िया बढ़िया, कथाओं का लेते हैं 11 लाख रुपए 25 लाख रुपए, खूब बड़े फेमस कथावाचक हैं, लेकिन उनका खुद का मन उनके नियंत्रण में नहीं है। वो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लोग कहते हैं अरे स्वामी जी आपकी बात सुनी हमारा तो जीवन ही बदल गया, लेकिन स्वामी जी का खुद का जीवन नहीं बदला अभी तक। क्यों? क्योंकि स्वामी जी बाहर तो शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन स्वामी जी अपने मन को शिक्षा नहीं देते। तो इसलिए हमें बहुत सारा समय बिताना चाहिए, विशेष रूप से साधु को बहुत सारा समय बिताना चाहिए खुद के मन को शिक्षा देने में। अगर खुद के मन को शिक्षा नहीं देंगे हम, तो बड़ी बड़ी बातें बाहर बोल लेंगे और छोटी छोटी बातों पे बिदक जाएंगे। कई लोग इसलिए हैरान होते हैं, भक्तों देखा था प्रभु जी इतना बढ़िया प्रवचन देते हैं, वो ऑटो वाला देर से आया, इतने गुस्सा हो गए हो, ये समझ में नहीं आया, ये छोटी सी बात पे साधु गुस्सा हो गया, ऐसा कैसे? यार उनको हमने दक्षिणा दी नहीं दी ना, वो भाई ऐसा क्रोधित हो गए। अरे उनके लिए हमने वो इनोवा नहीं भेजी, हमने कहा प्रभु जी थोड़ा टैक्सी में चले जाइए। टैक्सी? अपमान है हमारा, हमें इसलिए में होगा बुलाया था टैक्सी में घुमाने के लिए। भाई दुनिया वाले हैरान, कहता है भाई प्रभु जी इतना बढ़िया प्रवचन दिए, ये तो छोटी सी बात पे बिदक गए, तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि स्वामी जी अपने मन को शिक्षा नहीं देते। ये जो सॉन्ग्स है ना वैष्णवाचार्य के सॉन्ग्स, ये हमारे मन को शिक्षा देने के लिए, ये हमारे मन को शिक्षा देने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे द सॉन्ग्स ऑफ वैष्णवाचार्यास आर एक्सपेंशंस ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। ये हरे कृष्ण महामंत्र के विस्तार हैं ये सारे सॉन्ग्स, इसलिए इन सॉन्ग्स को गाना चाहिए और आप अकेले में गाइए। अद्भुत अनुभव, आपके घर में विग्रह हो ना, विग्रह के सामने बैठकर गाइए, तो आपका आत्मनिवेशन होता है, मन की शुद्धि होती है, मन में जो बदमाशियां भरी हुई हैं वो कम होती हैं। फिर ऐसे में जब मन शांत होगा, रजोगुण तमोगुण कटेगा, फिर आप देखेंगे आप स्थिरता के साथ आप जप कर पाएंगे, सुन पाएंगे, श्रवण कर पाएंगे। तो देखिए रजोगुणी वैसे ना हम क्लास में सुन नहीं पाते, लोग हिलते रहते बीच में, ऐसे बैठे हैं ना, हिलते रहते हो ऐसे, यार बहुत टाइम हो गया यार प्रभु जी को बोले जा रहे हैं तो यार, या व्हाट्सएप खोल लेंगे बीच में, या कनेक्ट नहीं किया तो क्लास के बीच से उठ के चले जाते हैं। मतलब ये तो बहुत ही अपराध है वास्तव में देखा जाए तो। अगर कोई कथा कर रहा हो, वी कांट कनेक्ट यार, चले उठे, चले क्या, बीच क्लास से उठ के चले जाते हैं। ये कलयुग के ऐसे महारथी लोग हैं, बिकॉज यार इतना रजोगुण है ना इनके अंदर कि कोई व्यक्ति सत्वगुण में अगर कोई डाउनलोड दे रहा है इनको नहीं ले पाते ना, तो बीच क्लास से उठ जाएंगे, चले जाएंगे। कलयुग में ऐसा करते हैं लोग, कोई आपातकालीन स्थिति भी नहीं है, उठेंगे चले जाएंगे। हम देखा प्रभु जी को, जीता प्रभु जी को, भगवद गीता क्लास में प्रभु जी को इतना शांत रहना पड़ता है, करता लेंगे प्रभु जी हरे कृष्णा, शोर ना मचाइए, शांति से बैठिए, हरि बोल। कलयुग की ऐसी रजोगुणी आत्माएं हैं, माय गॉड। खैर आत्मा तो रजोगुणी होती, मन इतना रजोगुणी है इन लोगों का, तो इसलिए ये सब नहीं कर पाते। तो इसलिए बहुत जरूरी है मन को शिक्षा देना, ये बहुत जरूरी है। और भक्ति सिद्धांत महाराज से किसी ने पूछा मनुष्य जीवन क्यों मिला है, उन्होंने बोला मनुष्य जीवन मन से लड़ने के लिए मिला है। वैसे इसके बहुत सारे उत्तर है, लेकिन एक उत्तर ये भी है मन से लड़ने के लिए मिला है, मन को शिक्षा देने के लिए मिला है। मन क्या है ना, बच्चा है वास्तव। अगर कोई बच्चे के अनुसार जीवन जिए, कहते बच्चा जी मैं ध्यान लगाऊं, अभी लगा लूं, अभी नहीं मम्मी नहीं अभी ध्यान नहीं लगाना है, हम बाहर घूमेंगे, चलो बेटा जी, कहते हम जा रहे हैं। अगर कोई ऐसे जीवन जिए तो उसका बेड़ा गर्क है उसका, तो मन बिल्कुल बच्चा है और लोगों ने उस बच्चे को अपना गुरु बना के रखा हुआ है। तो बताइए गुरु जी क्या करना है, आप ये बड़ा गंदा काम करना है, अभी कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो इसलिए अपने मन को संभालने के लिए मन से अपने आप को थोड़ा अलग भी करना चाहिए। जैसे हमने कितने लोगों ने कभी हलवा बनाया है या हलवा बनाते हुए देखा है किसी को?
हलवा बनाते नहीं देखा किसी ने? देखा है ना? अगर आप कढ़ाई के अंदर खड़े होकर हलवा बनाएंगे तो आप खुद ही हलवा हो जाएंगे। हम हलवा बनाते हैं तो कढ़ाई के बाहर खड़े होकर फिर हम हलवा बनाते हैं, राइट? इस तरह से जो मन की कढ़ाई है ना, इसके बाहर खड़े होकर के आप मन को संभाल सकते हैं। मन में खड़े होकर के, मन से आइडेंटिफाई करके मन को नहीं संभाल सकते। तो जो मन के अनुसार चल रहे हैं इस तरह से, वो तो बहुत कठिन जीवन बीतने वाला है उनका। आपने सुना है बड़ा मनमौजी आदमी है यार, बड़ा मनमौजी यार, ये अच्छी बात नहीं है। असल में लोग उसको बड़ा पॉजिटिव मानते हैं, बड़ा मनमौजी है भाई साहब। द वन हु इज ड्रिवन बाय द माइंड, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। तो इसीलिए मनमौजी नहीं होना चाहिए, मनमौजी नहीं होना चाहिए। ये मन तो मौज मानेगा का फितूर में रहता है ये। तो इसलिए मन को शिक्षा देना यही बहुत एक आवश्यक है मन को शांत करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण है उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र जप करें। उच्च स्वर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उच्च स्वर में करें। आप थोड़ा सा भक्तों से थोड़ा आपको दूर बैठना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे, तो ये तो क्रांतिकारी जब कर रहा है भाई। लेकिन थोड़ा दूर बैठ के भले सही, लेकिन उच्च स्वर में जप करें। उसकी वाइब्रेशन में भी मन जो है वो शुद्ध होता है, शांत होता है। तो इसीलिए कोई चीज़ जो है तुरंत प्राप्त नहीं की जाती। विशेष रूप से महान चीज़ें प्राप्त करने के लिए समय लगता है। जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स में इतना वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ड्राई फ्रूट ऐसा नहीं है डाला और ड्राई फ्रूट उग गया ना, टाइम लगता है। तो इसलिए कोई चीज़ महत्वपूर्ण होती है उसको बनने में टाइम लगता है। हीरे मोती कई सालों साल, सैकड़ों साल के बाद जाके हीरा बनता है। जो कार्बन होगा, कार्बन में इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, फिर जाके कार्बन इट टर्न्स इनटू डायमंड। कम में तो ग्रेफाइट बन जाता है, जिसका पेंसिल लिखते हैं ना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की कोई कीमत नहीं होती। वही सेम कार्बन बहुत प्रेशर में, बहुत टेम्परेचर में, लंबे समय तक जब रहता है तो वही कार्बन बन जाता है डायमंड। तो कोई भी बहुमूल्य चीज़ के लिए समय लगता है। इस तरह से मन भी नियंत्रित होगा, लेकिन इसमें समय लगता है, क्योंकि इसमें डेटा हमने कब का इकट्ठा किया हुआ है। 1 साल, 2 साल, 100 साल, 100 जन्म, 1 करोड़ जन्म, अनादि काल से कूड़ा करकट इकट्ठा किया है, अनादि काल से। तो सोचिए साफ सफाई करने में कैसे हो जाएगा। हमने तो 1 से 1 साल जब किया, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई साहब, गंदगी कब से इकट्ठी कर रहे हो? अनादि काल से। तो इसलिए उसमें सुधार आने में अगर टाइम लगता है तो हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। बाकी प्रभु जी जैसा आप बताएं। माइक लेंगे प्रभु जी? कृष्ण कृष्ण। हाँ जी। अच्छा, हाँ ये हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही सबको? हाँ। तो अमोघ लीला प्रभु बहुत ही कम समय में ये जो है बहुत ऊपर उठे, और कारण यही है कि ये हमेशा नीचे बने रहे। ये हमेशा अपने को नीचे रखते हैं तो कि कहाँ जाते हैं? ऊपर जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने को ऊपर रखता है वो जाता है नीचे। तो ये जो है मतलब भक्ति के जो है एक अलग ही तरीका है ना? हाँ, नहीं तो क्या है सामान्य कि भाई आप ऊपर जाओगे तो ऊपर चढ़ोगे, ऊपर पहुँचोगे, और नीचे जाओगे तो नीचे पहुँचोगे। लेकिन जो नीचे जाता है वो ऊपर पहुँचता है, और जो ऊपर जाता है वो नीचे पहुँचता है ना? तो इनकी जो है उन्नति का जो रहस्य है वो यही है कि अपने को हमेशा नीचे रखते हैं। तो ऐसा जो है मतलब गुण जो है हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता है ना? क्योंकि हमारे सामने कई भक्त आए है ना, और मेरे सामने जो है वो 2 दिन के बच्चे हैं, लेकिन वो जो है अभी ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। तो बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। थोड़ा सा भी अगर उनको मिल जाती है, प्रशंसा मिल जाती है, सम्मान मिल जाता है, तो फिर वो जो है मतलब फिर वो सामने चलते नहीं हैं। वो हाँ, आकाश में जो है अपना पैर रख कर के चलते हैं, सिर में पैर रखते हैं, है ना? तो यही बात है। तो अगर आपको सीखना है तो आप इनसे सीखिए कि व्यक्ति जो है कितना ऊपर उठ जाए, है ना, लेकिन तो भी जो है वो अपने को नीचा समझे, तो बहुत बड़ी बात है ना? और इनके अंदर गुण ग्रहण करने की क्षमता ऐसी है,
जिसे कहते हैं गुणग्राही। तो गुणग्राही, तो मेरे जो गुण हैं इन्होंने जो है जो वर्णन किए, तो गुण ग्रहण करते हैं, है ना, और दोषों को जो है ग्रहण नहीं करते। तो कुछ लोग होते हैं दोषग्राही, है ना, तो दोष ही देखते हैं, उनको गुण नहीं दिखाई देते हैं, तो उनको दोष ही दोष दिखाई पड़ते हैं। और जो गुण देखते हैं तो उनको जो है गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं, है ना। और फिर हाँ, बहुत बड़े एम्पलीफायर भी हैं ये, छोटा सा गुण है तो उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, है ना। तो जो जैसे आवाज़ होती है ना, आवाज़, छोटी सी आवाज़ को एम्पलीफायर में क्या होता है, बहुत तेज़ हो जाती है आवाज़, है ना। और एम्पलीफायर में क्या होता है, जो ये माइक होता है ना आपका माइक, तो अगर ज़्यादा आप जो है उसका वॉल्यूम कर देते हो तो आवाज़, आकाश की आवाज़ भी पकड़ लेता है। शब्दा के आकाश में शब्द है, आकाश में आवाज़ है, ये आप नहीं सुन सकते, लेकिन वो जो है आकाश की आवाज़ को भी जो है इतना तेज़ कर देता है कि आपको कान बंद करने पड़ेंगे, है ना। तो ये गुण ऐसा है। अब मेरे अंदर कुछ ऐसे भी गुण हैं जो किसी को नहीं दिखाई पड़ते, ना मुझे दिखाई पड़ते हैं, प्रभु जी जो उसको भी जो है एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो ये जो गुण है ये, तो ये जो है मतलब आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है ना। और जहाँ तक ध्यान की बात है ना, तो बहुत अच्छा इन्होंने जो है उसका विश्लेषण किया ध्यान का। तो कई बार तो हम ये कहते हैं भाई ध्यान की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ध्यान की ज़रूरत ही नहीं है ना। आपको क्या करना है, केवल सुनना है। आप हरे कृष्ण मंत्र जाप करते हैं, आप केवल सुनिए, हाँ। तो हम फिर कहते हैं कि मन को एकाग्र करो, हम कहते सुनो। तो एकाग्रता अपने आप उसमें है, उसमें कुछ ज़रूरत नहीं है कि आप, हम कहें कि भाई फोकस करना है मन को, आपको, है ना, हाँ, इधर से हटाना उधर से हटाना, हम नहीं कहते, हाँ, कि मन को कहाँ से हटाओ कहाँ से नहीं हटाओ। हाँ, सड़क में शोरगुल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप हरे कृष्ण आप सुनो। अगर आप सुनते हैं और कान में जा रहा है तो आपका जो मन है ये बस में होता है, और मन का शुद्धिकरण होता है ना। तो मन आपको कहाँ रखना है, मुंह और कान के बीच में। मुंह से शब्द निकल रहा है और कान में शब्द जा रहा है ना। तो मन जो है क्या करता है, आप मन को लगाओ, किस में कार्य में लगाओ कि मुंह से जो शब्द निकलता है वो कान के अंदर जाए। तो मन जो है कान के अंदर डालेगा। तो यही जो है जप यज्ञ है, यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें। तो इतना सरल जप यज्ञ है कि इसमें हवन कुंड आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आपके जो 2 कान हैं चलते फिरते हवन कुंड हैं, 2 हवन कुंड आपके चलते फिरते हैं। और जो हवन सामग्री है वो भी आपको कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी शुद्ध नहीं मिलेगी, तो मिलती भी नहीं है। और घी भी शुद्ध नहीं मिलता, तो कैसे होगा, वो सब बेकार हो जाएगा, है ना। तो आपको जो हवन सामग्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, 16 नाम ही हवन सामग्री हैं जो आप जो है बनाइए, और मुंह से जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो उसी से जो है हवन सामग्री बन रही है, और आप जो है उसको जो है जप यज्ञ करिए, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये मन का जो है ध्यान है, अगर हम करें तो इस प्रकार से भी हमारी शिक्षा होती है कि आप जो है हरे कृष्ण का श्रवण करिए। और आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कहेंगे अच्छा नहीं लगता, और अभी तो श्रद्धा भी नहीं हो रही है, और श्रद्धा के बिना जप है वो सब बेकार होता है। तो जो दूसरे मंत्र हैं श्रद्धा के बिना जो है जप निष्फल हो जाता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो जप निष्फल हो जाता है। ये महामंत्र है, ये महामंत्र है ना। तो इसमें श्रद्धा हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सकृतभि परिगीतम श्रद्धया हे ले आवा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। तो कृष्ण का नाम जो है इतना शक्तिशाली है। अजामिल ने अपने पुत्र को जब नारायण बोला तो उसकी क्या श्रद्धा थी, उसकी कोई श्रद्धा नहीं थी, अपने पुत्र को ही नारायण बोल रहा था। और पुत्र में आसक्ति थी, और पुत्र में आसक्ति होने के कारण पुत्र के नाम में आसक्ति हो गई। और वो नाम जो है नारायण भगवान का है, तो उसने नहीं सोचा था, लेकिन वो तत्व जो है वो तो है, तत्व से तो वो दिव्य है ना। आग में आप हाथ नहीं, आप आग को नहीं जानते कि ये जलाएगी, है ना, और आप हाथ डालेंगे तो जलाएगी। अब श्रद्धा की कोई बात थोड़ी इसमें कि आपकी कैसी श्रद्धा है। आप कहेंगे नहीं मेरी श्रद्धा ये है कि आग में हाथ डालेंगे तो ये ठंडी लगेगी मुझे, तो आपकी श्रद्धा से क्या होगा, आप डालोगे तो जलाएगी। तो इसी प्रकार से नाम जो है मतलब इतना शक्तिशाली है कि आप जो है जाने या ना जाने ये आपको शुद्ध करता है। ये नाम के अपराध जो है फिर भी हमें
बचना है, अपराधों से बचना है। क्योंकि अपराध जो है क्या होता है कि ये जल का काम करता है। नाम अग्नि है और अग्नि जो है आपके पाप के ईंधन को जलाती है, तो आपके करोड़ों जन्मों के पापों को का जो है वो जो है भस्म कर देगी नाम की अग्नि। लेकिन अगर अपराध करते हैं तो वो अपराध पानी की तरह है जो आग को बुझा देता है। तो नाम की अग्नि को जो है नष्ट करता है, नाम की शक्ति को नष्ट करता है क्या? अपराध। तो अपराधों से हमें बचना होता है ना। और एक शब्द इन्होंने बोला मनमौजी, तो मनमौजी ये बड़ी निंदा की बात है, मनमौजी है ना, बिल्कुल सही बात कही। ये निंदा की बात है, ये प्रशंसा की बात नहीं। आजकल प्रशंसा में कहते हैं भाई आप तो बड़े मनमौजी हैं, तो वो भी खुश होता है कि हाँ मनमौजी में मनमौजी हूँ। ये मनमौजी का एक दूसरा अर्थ क्या है? मन मना भव, मेरे मन वाले बनो। तो मन का मतलब मेरा, मन मना भव है ना। तो मन मौजी का मतलब क्या है? मन माने मेरा, यानी कृष्ण का, मौजी माने मौज के अनुसार काम करना है है ना। तो जहाँ जिस तरह से कृष्ण की मौज हो वो आप काम करो तो मन मौजी। हाँ, तो सबसे अच्छे आप जो है, तो बड़ी प्रशंसा की बात होती है कि अगर आप मन मौजी हैं। फिर इन्होंने बड़ा अच्छा मतलब ये उदाहरण दिया, मन जो है को जो है शुद्ध करना है, और शुद्ध होने के बाद इतना बड़ा जो है ये कीमती बन जाता है, इतना कीमती चीज़ बन जाता है कि कार्बन से हीरा, कार्बन से हीरा है ना। तो कार्बन जो है क्या होता है? कोयला, कोयला ही है। तो कोयला आप जहाँ भी आप जो है रगड़ोगे तो काला काला करेगा। आप इसको धोओगे तो जितना भी धो ये आप धो नहीं सकते इसको। तो मन इस प्रकार का है ना, इस प्रकार का है। लेकिन अगर आप जो है भक्ति की विधि से, जिसको कहते हैं कि खूब प्रेशर और खूब टेम्परेचर है ना, तो अच्छी तीव्र साधना से आप जो है अगर आप करते हैं भक्ति, तो ये जो मन कार्बन का कोयला है ये क्या बन जाएगा? हीरा बन जाएगा है ना। और हीरा कहाँ हीरा है ना, वो उसकी चमक कभी दूर नहीं होती। और कहाँ कोयला, उसका कालापन कभी आप दूर नहीं कर सकते। और जहाँ जो है आप रखोगे तो वो जो है उसको काला करेगा, आपको काला करेगा और कुछ नहीं होगा। उसकी संगति करोगे तो आप है कलंकित हो जाओगे है ना। और कहाँ हीरा, कि हीरा की कभी चमक ही दूर नहीं होती है। तो कार्बन से जो है, कोयले से जो है मतलब हीरा बनाना है। और गीता में भगवान बताते भी 7वां श्लोक है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। प्रभुपाद ने क्या तात्पर्य दिया है? जितात्मनः प्रशांतस्य, अगर मन को जीत लिया तो आपका ये मित्र बन गया। मतलब कोयले से हीरा, ये शत्रु है मन, मतलब कोयला है ना। अगर आपने जीता नहीं तो मन ये कोयला है ना, और ये जो है आपके शत्रु के साथ तरह कार्य करेगा है ना। और जितात्मनः प्रशांतस्य, और अगर मन को जीत लिया आपने है ना, तो ये फिर जो है क्या होता है? आपके मित्र का काम करता है। मतलब कोयले से हीरा बन गया है ना। परमात्मा समाहिता, यानी परमात्मा से आपका संबंध बना देगा। अगर आपका अच्छा मित्र है तो वो आपको जो है भारत के प्रधानमंत्री से भी मिला देगा। अगर अच्छा मित्र है तो इतना अच्छा ये, अगर आपने इसको कर लिया शुद्ध है ना, तो कोयले से हीरा बना दिया, तो हीरा मतलब कहाँ पहुँचा देगा? हीरा आपको कहाँ पहुँचा देगा? राजा के सिर पर पहुँचा देगा। आप कहाँ पहुँच जाएंगे? भगवान के सिर में पहुँच जाएंगे। भगवान के सिर की मणि है ना, ये बन जाएगा। तो भगवान से मिला देगा, परमात्मा समाहिता। हाँ, तो मन जो है अगर शुद्ध हो जाए तो फिर ये मन जो है आप जैसा कहे वैसा ही आप करो, और आपको फिर कोई जो है शंका करने की ज़रूरत नहीं है। आप आंखें बंद करके चलो, मन के अनुसार चलो। मन इतना शुद्ध मन, जैसे युधिष्ठिर महाराज का मन इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि उनका मन अगर कुछ कहता है, कोई बात उनके मन में आती है तो वो धर्म के अनुसार ही होती है, फिर वो मतलब उसमें अधर्म हो ही नहीं सकता। तो युधिष्ठिर महाराज इतना जो है मन है ना। और नहीं तो कि मन पर विश्वास नहीं करिए, आपको शास्त्र साधु आचार्यों के अनुसार काम करना है। कहते भाई हमारे अंदर से आवाज़ आएगी वही हम काम करेंगे। वो मन जो है शत्रु है, अंदर से आवाज़ आएगी तो क्या करेगा? नरक में जाओगे। हाँ? तो हम क्या कहते हैं लोग, हम साधु शास्त्र
आचारों पर विश्वास नहीं करते, अंदर से आवाज़ आएगी वो हम करेंगे। अंदर तो कोयला है, मन शत्रु है, अंदर से आवाज़ देगा, अंदर से आवाज़ देगा कि इसको पीट दो, इसके साथ बलात्कार करो, इसको ये करो। अंदर की आवाज़ ही तो हो रहा है सब काम, जितने काम होते उल्टे सब अंदर की आवाज़ से तो हो रहे हो। और क्या है, अंदर से तो आवाज़ आ रही है, नहीं बाहर की आवाज़। शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, बाहर की आवाज़ से काम करो, अंदर की आवाज़ से नहीं काम करना, है ना। लेकिन मन अगर जो है मतलब शुद्ध हो गया तो अंदर की आवाज़, है ना, फिर क्या है, वो पूरी तरह से जो है मतलब मिल जाती है, भगवान से मिल जाती है, परमात्मा समाहिता, है ना। तो परमात्मा जो है प्राप्त हो जाते हैं, है ना, पूरी तरह से परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज का जो है दिया जाता है उदाहरण। और इसी प्रकार से महाराज ययाति का, ययाति महाराज हैं तो इतने धार्मिकों में ययाति, युधिष्ठिर महाराज ऐसे धार्मिक, उनका मन बिल्कुल पूर्ण शुद्ध है। ययाति महाराज इतने धार्मिक कि जब शिकार खेलने गए तो एक जो है प्यास लगी तो कुएं में जो है मतलब गए कि पानी होगा, तो वो कुआं सूखा था और देवयानी जो है, जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, वो नग्न जो है वहाँ पर गिरी हुई थी, क्योंकि जो राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी उसने गिरा दिया था, वस्त्र भी छीन लिए और गिरा दिया। तो अलग कहानी है, अलग कथा है। लेकिन अब देवयानी को जो है उन्होंने वस्त्र दिया और वस्त्र से खींच लिया देवयानी, है ना। तो देवयानी बोली अब आप हमारे पति बनिए, क्योंकि आपने मुझे स्पर्श किया है और आपने मुझे इस अवस्था में देखा है। ययाति कहते हैं कि वैसे तो अनुचित है क्योंकि तुम ब्राह्मण की पुत्री हो, शुक्राचार्य की पुत्री हो, मैं क्षत्रिय हूँ, विवाह अनुचित है। लेकिन मेरा मन कह रहा है तो वो अधर्म नहीं हो सकता, अधर्म नहीं हो सकता। और देवयानी ने बताया कि हाँ सच है कि बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने मुझे शाप दिया कि तुम्हारा विवाह ब्राह्मण के साथ नहीं होगा। इसकी अलग कथा है कि देवयानी का जो विवाह है वो ब्राह्मण के साथ नहीं होगा, कच्छ ने शाप दिया है ना। तो देखो कितना मतलब मिलान हुआ, कितना सच्चाई हुई कि वो जो है ययाति का मन कह रहा है कि मैं इनके साथ विवाह करूं, और वो जो है बिल्कुल सही है कि देवयानी वो शाप भी मिला है कि ब्राह्मण के साथ उसका विवाह नहीं होगा, है ना। तो इतना जो है मतलब मन उनका शुद्ध होता है कि मन पर वो आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, है ना। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी थे, फिर चैतन्य महाप्रभु उनको नरसिंहानंद ब्रह्मचारी नाम दे दिया। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी थे, उनका मन इतना शुद्ध था कि सब की जो है जानकारी में चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं, और उनका मन जो है चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जो है लगा हुआ है और सड़क बना रहा है, और सड़क बना रहा है कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाएंगे, किस मार्ग से जाएंगे, और मन ही जो है उनको जो है गाइड कर रहा है। वो नहीं सोच रहे कि कैसे जो है मतलब चैतन्य महाप्रभु इस रास्ते जाएंगे, नहीं इसी रास्ते जाएंगे, मन गाइड कर रहा है। और कन्हई नाट्यशाला तक जो है सड़क बनी, उसके बाद सड़क नहीं बन रही, और मन जो है सड़क ही नहीं बना रहा है, और बुद्धि परेशान। क्यों? क्योंकि अपनी जो सामान्य जो जानकारी है उसके अनुसार तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाएंगे, बुद्धि समझ नहीं पाती मन को, और मन कहता है कि अब जो है आगे सड़क नहीं बनेगी, है ना। तो उन्होंने निश्चित कर दिया कि चैतन्य महाप्रभु से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मन जो है उनकी सड़क ही नहीं बना रहा है। और सबको बाद में पता चला कि चैतन्य महाप्रभु लौट आए चैतन्य महाप्रभु लौट आए। तो अपनी बुद्धि भी नहीं समझ पाती मन को, मन इतना शुद्ध हो जाता है ना। तो इस प्रकार से हमें मतलब जानना चाहिए कि मन जो है आपका इतना बड़ा मित्र बन जाएगा कि आप आंखें बंद करके आप जो है इसके हिसाब से चलेंगे तो भी आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। हरे कृष्णा। तो अभी हमारे पास समय है तो भी आप इनसे कुछ और भी विचार करें। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी बताइए। अच्छा इनको दे हाँ माशाल्लाह।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आप लोगों ने बहुत सुंदर व्याख्या किया मन के ऊपर कि मन ही सब कुछ है। प्रभु जी इतनी बढ़िया बताया, लेकिन इतना सुनने के बावजूद भी मन में बात आ जाती है। मन अपने आप ऑटोमेटिक फंक्शन करने लगता है। जैसे आपने बोला कि हवा आए तो टैक्सी में क्यों घुमाया, इनोवा में क्यों नहीं दिया। तो इस तरह से विचार मन में आता है, तो इस मन को कैसे करेक्ट किया जाए कि इस तरह से भावना जो ठीक हो। कि जनरली तो जो स्थिति है हमारी पर्टिकुलर की मन में इस तरह से बातें आती है, तो हाँ। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि हालांकि मन के बारे में इतना सुनते हैं हम लोग, लेकिन मन में ये सब बात तो आ ही जाती हैं। देखिए, मन में ये सब बातें आ सकती हैं क्योंकि मन के अंदर संस्कार वैसे ही हैं, तो मन के अंदर वो बातचीत आ सकती है, वो वाली बात आ सकती है। लेकिन उस बात को आने के बाद फिर आप क्या करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ना आप देखा क्रिकेट के अंदर जो बॉलर होता है, बॉलर ना कभी कभी बीच में अपील भी करता है बॉलिंग की, उसने आउट, उसके बाद अंपायर बोले क्या बढ़िया अपील किया भाई, आउट देना बनता है, कदम आउट। ऐसा होता है जिन्होंने क्रिकेट देखा है। अगर मान लो बॉलर बड़ी अच्छी अपील कर दे आउट, तो अंपायर बोले यार भाई साहब क्या अपील की यार, वही आउट है। ऐसा होता है? नहीं, भले वो कितनी अपील करे लेकिन अंपायर नॉट आउट, नॉट आउट। तो इस तरह से हमारा मन भी बीच में अपील करता है ये गलत सलत चीजों की, सुना दे अबे तेरी गलत काम कर दे, और हम कहें भाई मन ने इतनी बढ़िया अपील की है, गलत काम कर ही देते हैं भाई। ऐसा करना चाहिए? नहीं, हमें अंपायर की तरह उसकी अपील को सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। नहीं नहीं, हमें ये करना चाहिए। तो वास्तव में जो अंपायर का काम है ये है बुद्धि का काम। बुद्धि को चाहिए मन को इस प्रकार से समझाए, लेकिन बुद्धि जब सशक्त होती है ना तो इस प्रकार से मन की अपील को ठीक से अलाइन कर पाती है, उसको सुन पाती है और उसको सही से गाइड कर पाती है। अगर बुद्धि ही कमजोर है तो बुद्धि बोलती है ठीक है अब तूने बोला तो फिर कर लेते। तो बुद्धि भला स्ट्रांग कैसे होती है? बुद्धि स्ट्रांग होती है दिव्य ज्ञान से। मन शुद्ध होता है हरि के नाम से, बुद्धि शुद्ध होती है दिव्य ज्ञान से, शरीर शुद्ध होता है स्नान से, धन शुद्ध होता है दान से, लेकिन मन शुद्ध होता है हरि के नाम से और बुद्धि शुद्ध होती है दिव्य ज्ञान से। आप देखिए हम लोग यहाँ क्यों इतनी कथाएं वगैरह करते हैं, मॉर्निंग में भागवतम क्लास, शाम को भगवदगीता क्लास, भागवत सप्ताह, ये वो, क्यों भाई? क्योंकि दिव्य ज्ञान से बुद्धि सशक्त होती है। जब बुद्धि सशक्त होगी तो ये जो मन के है ना बीच में अपील करना, ये कर दे चप्पा है, ये चप्पा है बोल पाएगी वो बुद्धि कब? जब मन को शक्ति मिली हुई है। तो इंद्रियां भी मांगेंगी, मन भी मांगेगा। लेकिन घर का जैसे आपने देखा घर में मुखिया होता है ना, मुखिया अगर स्ट्रांग होता है ना तो फिर सब समझ जाता है। जैसे मान लो बच्चा बोले मम्मा मम्मा मेरे को चॉकलेट खाने हैं, और मम्मी बोले पिताजी को, पति देव को, अजी सुनते हो, अरे बेटा चॉकलेट मांग रहा है जी, चॉकलेट दो ना। और पति अगर मान लो पूरा हैंड पैक्ड है, यानी जोरुआ गुलाम, कहते अरे हाँ भगवान क्यों नहीं, एक क्यों दो दो चॉकलेट लाके देते हैं आए, और चॉकलेट लाके देगा, बच्चे को खिलाएगा, बच्चे के दांत खराब होंगे, राइट। लेकिन अगर मुखिया समझदार है तो भले बच्चा बोले मम्मा मम्मा मेरे को चॉकलेट खानी है, और मम्मी आके बोले अजी सुनते हो, अरे बच्चे को चॉकलेट खिला दो ना। और मुखिया समझदार है कि देखो बबलू को बोलो चॉकलेट नहीं मिलेगी, चॉकलेट खाएगा उसके दांत खराब होंगे, उसको खीर बना के खिलाएंगे, घर चले उसको केसर वाली खीर खिलाएंगे हम, ठीक है, लेकिन चॉकलेट नहीं खानी उसको बोलो, समझाओ उसको। पर बच्चे की भी तो इच्छाएं होती हैं मेरी भगवान, लेकिन समझा करो चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं है। और चॉकलेट के अंदर मरे हुए कॉकरोच भी होते हैं, क्योंकि जब उसकी खेती होती है उसमें कॉकरोच ही मरते हैं, बहुत सारे कॉकरोच होते हैं ना उसके अंदर, कुछ ना कुछ क्रश होते हैं। तो हर चॉकलेट में 4 ग्राम या 4% उसमें मरे हुए कॉकरोच की लाश भी होती है। समझा उसको, कहता बबलू पिताजी बोल रहे हैं तुम्हारे कि उसमें तो मरे हुए कॉकरोच भी होते हैं,
उसमें कभी कभी कैफीन ही मिला होता है, तो बेटा वो नहीं खानी चाहिए बेटा जी, ये होना चाहिए। तो पिताजी कौन? बुद्धि। मम्मी कौन? मन। बच्चा कौन? इंद्रियां। अगर पिताजी होंगे जोरू के गुलाम, यानी बुद्धि होगी मन की गुलाम, तो फिर वो कहेंगे हाँ बिल्कुल जी, इंद्रियां क्या मांग रही हैं बताइए, अरे अभी इंद्रियों की इच्छा पूरी करते हैं, हाँ? भले तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम नरक जाओ, हाँ? तो ऐसा होगा। तो इसलिए ये विचार आते हैं, लेकिन उसके लिए बुद्धि को सशक्त होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये दिव्य ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। और देखिए दिव्य ज्ञान वास्तव में ना इस्कॉन के अंदर मिलता है, बाकी दुनिया में सारा थ्योरेटिकल ज्ञान मिलता है। जैसे मैं सुना था एक मोटिवेशनल स्पीकर को, वो क्या बोलता है, देखिए नेगेटिविटी क्या है मैं आपको समझाता हूं। एक बार एक गधा था, वो गड्ढे में गिर गया, वो गड्ढे से बाहर नहीं आ पा रहा, वो क्या करे? लोगों ने कहा चलो फिर इस पे मिट्टी डाल देते हैं, इसने तो मरना ही है, अब क्या कर सकते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालनी शुरू कर दी, गधे ने छिड़क दी मिट्टी को, मिट्टी गिर गई और उसी मिट्टी पे पांव रखते 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 गधा बाहर आ गया। उसी तरह से लोग आपके ऊपर नेगेटिविटी डालेंगे, उसी नेगेटिविटी पे पांव रखते 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 आप बाहर आ जाइए, नेगेटिविटी को छिड़क दीजिए, उस पे पांव रखिए और बाहर आ जाइए। लोगों ने तो बड़ी ताली बजाई, क्या बात बोली जी, एकदम ढक्कन बात बोली। देखो नेगेटिविटी छिड़क जाती है, ऐसे ऐसे करो, नेगेटिविटी निकल जाती है उससे, नेगेटिविटी हो ऐसे कर दो और नेगेटिविटी गिर जाएगी, गिरती है ऐसे, वो चिपकी रहती है फिर भी। इसलिए ये थ्योरेटिकल नॉलेज है। दिव्य ज्ञान जो है वास्तव में ये शास्त्रों का ज्ञान है, ये सुनना चाहिए, इससे बुद्धि सशक्त होती है, तब फिर हम चीजों को एज इट इज देख पाते हैं। इसको फिर भगवद्गीता में बताया ज्ञान चक्षुषा। अगर आप बायोलॉजिकल चक्षुषा से देखेंगे दुनिया को, फंस जाएंगे। ज्ञान चक्षु से चीजें यथारूप नजर आती हैं, यहां बोले तो कथारूप नजर आती हैं। तो ज्ञान चक्षुषा, तो इसलिए ज्ञान चक्षु से दुनिया को देखना चाहिए, नहीं तो संसार में आंखें फंसाने वाली हैं। बिलोमंगल ठाकुर को अपनी आंखें फोड़नी पड़ी, कहते भाई ये आंखें फंसाती हैं भाई। पर उनको कौन से चक्षु प्राप्त हुए? ज्ञान चक्षु, भक्ति के ज्ञान के चक्षु। तो ऐसे चक्षु के बाद फिर आप कोई चीज देखेंगे, प्रोवोकेशन आएगी भी, टेम्पटेशन आएगी, प्रलोभन आएंगे भी, लेकिन आप प्रलोभन को संभाल पाओगे, प्रलोभन को संभाल पाएंगे। जब ये दिव्य ज्ञान नहीं होता, फिर जैसा प्रलोभन आता है बंदा उस दिशा में चल पड़ता है फिर संस्कारों के अनुसार। तो इसीलिए आएंगे विचार, आएंगे, लेकिन धीरे धीरे इनका आना कम हो जाता है। जैसे आप देखो, आप जब सो रहे होते हैं ना हम लोग, और सो रहे हो, आपको नींद आ रही है, नींद में क्या है, नींद में आप देख रहे हो एक एफिल टावर है, एफिल टावर के नीचे मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, हम दोनों भेलपूड़ी खा रहे हैं, और मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है अरे तुम भी ना एफिल टावर के नीचे हमेशा भेलपूड़ी खिलाने के लिए ले आते हो, और मैं सपना देख रहा हूं, ठीक है। अब बीच में ना अलार्म बजना शुरू होता है, टिटी 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 टिटी, तो ना व्यक्ति सपने में ही अभी, और बंदा कहता है देखो ये पता नहीं एफिल टावर से कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं, टिटी 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 टिटी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, टिटी टिटी की आवाज है वो ज्यादा होनी शुरू होती है, और धीरे धीरे मेरी गर्लफ्रेंड गायब हो रही होती है। कहते अरे चमेली तुम कहाँ गायब हो जा रही हो, चमेली, अरे मेरी भेलपूड़ी, अरे वो एफिल टावर, अरे सब गायब होते जा रहे हैं। तो और वो आवाज ज्यादा होनी शुरू होती है, टिटी 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 टिटी। और एक भक्त होता है, अरे प्रभु उठो ना, मंगल आरती नहीं जाना क्या? अबे भाई सपना था वो, ओहो। ऐसी हमारी कंडीशन भी है। अभी हम लोग सुप्तावस्था में हैं, जब मन से नियंत्रित है ना, हम संसार में सुप्तावस्था में हैं, बीच में हम कथा भी सुन रहे हैं, तो दोनों चीज चल रही हैं। अभी मन का भटकाव भी चल रहा है, साथ में कथाएं भी चल रही हैं, तो बीच में कथाएं भी आती हैं, अबे ऐसा मत कर, प्रभु जी कथा में सुना नहीं था तूने, अबे बेवकूफ। लेकिन बीच में थोड़ा बहुत गलत काम भी कर लेते हैं, लेकिन कभी अच्छा काम भी कर लेते हैं, तो दोनों चल रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कथाओं की जो परसेंटेज है, यानी सफलताओं की परसेंटेज मन को जीतने की, इसकी परसेंटेज धीरे धीरे
बढ़ती है और मन से हारने की परसेंटेज कम होती आती है और पूरी तरह से एक दिन हम पूरे जग जाते हैं। ओ सपना था, हाँ। तो इस प्रकार से मन के प्रलोभनों में बह जाने की प्रतिशत धीरे धीरे कम होती आती है और मन को जीतने की जो प्रतिशत है वो धीरे धीरे करके बढ़ती है। तो इस तरह से ग्रेजुअल होता है ये। तो इसलिए अभी ऐसा जो हो रहा है ये बीच की स्थिति है। जैसे हम बीमार पड़ते हैं ना तो दवा भी होती है, बीमारी भी होती है, दोनों होते हैं अभी शरीर के अंदर। पैरासिटामोल भी जारी है, क्रोसिन भी जारी है और अभी बुखार अभी भी है, दोनों हैं। लेकिन धीरे धीरे करके बुखार कम होता जाता है, स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से बीच की ऐसी स्थिति रहती है। जब प्रभुपाद के समय में एक भक्त था, बाइक पे था वो, तो रेड लाइट हुई तो रेड लाइट में वो येलो लाइन होती है ना, क्रॉस हो गई उससे थोड़ी सी, पुलिस वाला आ गया उसके पास। You, how dare you cross the yellow line? Are you blind? उसने ऐसे बोला, भक्त ने बोले how dare you speak like this to me man? How dare ये वो भी ऐसे बात कर रहा था। तो पुलिस वाले ने बोला तुमने धोती कुर्ता पहना हुआ है, you're wearing this dress and speaking like this, इस तरह से बात कर रहे हो तुम ऐसे, ये तुमने ये अपने गुरु से ये सीखा है तुमने, ऐसे ऐसे उंगली दिखा दिखा के बात करना है। तो इस भक्त ने बोला अगर तुम मुझसे 6 महीने पहले मिला होता तो सबसे पहले मैं तेरे को पीटता, फिर मैं तेरे से बात करता। मैं गुरु से मिल लिया हूं इसलिए मैं उंगली दिखाने पे आ गया हूं, 6 महीने बाद ये भी नहीं करूंगा। अभी हम बीच की स्थिति वाले हैं, ठीक है जी। तो बीच में प्रलोभन भी आ जाते हैं, उंगली भी दिखा लेते हैं, तो दोनों वाला चल रहा है अभी। लेकिन कुछ समय बाद फिर ये भी नहीं करेंगे, तो इसलिए लेकिन हमारा इलाज चल रहा है अभी। पहले 105 बुखार था, अभी आजकल 101 हुआ हुआ है, लेकिन दवाई भी चल रही है। लेकिन तो एक दिन हमारा 98 भी हो जाएगा, क्योंकि दवा काम करती है, भक्ति की जो दवा है वो काम करती है। तो इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए कि अभी तो आता है विचार ऐसे आ जाते हैं, आएंगे, लेकिन बुद्धि को सशक्त करेंगे हम हरि कथा से। स्पिरिचुअल पोटेंसी मिलती है हमको हरि कथा से। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, और कृष्ण कथा और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण से कौन मिलाता है? राधा रानी। तो कृष्ण नाम से कौन मिलाएगा हमें? कृष्ण कथा। इसलिए जितने लोग देखो कथा में नहीं आते ना, इनका नाम भजन कहीं पकने वाला नहीं है, कभी नहीं पकेगा। जितने लोग क्लास में नहीं आते ना, कहते हैं अरे क्या यार क्लास में क्या जाएंगे, वही आत्मा परमात्मा यार है, छोड़ना यार, प्रसाद खाने जाएंगे बाहर, असली आइटम वही है भाई। ऐसे लोगों का ना नाम भजन पकने वाला नहीं है। पकेगा तो लेकिन जन्मों जन्म लगने वाले हैं उनको। फिर दिव्य ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, उससे संबंध ज्ञान क्लियर होता है। संबंध ज्ञान क्लियर होता है, उस संबंध ज्ञान से भजन की क्वालिटी और बढ़ जाती है, उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। फिर ये जो मन के प्रोवोकेशन है इनको संभालना आसान हो जाता है। ठीक है, बाकी प्रभु जी बताएंगे, प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे। हरे कृष्णा। तो जैसा प्रभु जी ने बताया, तो श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि होती है। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि नित्यम भागवत सेवया, है ना, नित्यम भागवत सेवया तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चिये चेत एत अनाविधम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, है ना। तो नष्ट प्रायश अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवा। अभद्र, तो अभद्र का मतलब वही है रजोगुण तमोगुण के भाव अभद्र है। तो नष्ट प्रायेषु, तो प्रायः का मतलब है 75%। तो नित्यम भागवत सेवया, रोज़, नित्यम का मतलब रोज़, प्रतिदिन, हाँ, भागवत का सेवन करना है। तो क्या होगा कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो 75% अभद्र नष्ट हो जाते हैं, हाँ। और भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती निष्ठी, और निष्ठा के धरातल पर आ जाते हैं, है ना। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ होता है बहुत से, अनर्थ भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होती है, और अनर्थ निवृत्ति से फिर निष्ठा के धरातल पर आ जाता है। तो अब निष्ठा के धरातल पर जब आप आते हैं, तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चिये, उस समय भी रजोगुण तमोगुण के भाव, हाँ, जो है आते हैं, आपके मन पर आते हैं। निश्चित एत अनाविधम, उनसे चित्त अनाविध है, यानी विध नहीं होता है। विध का मतलब है आर पार, है ना। वेद, जैसे बाण किसी को लगे और शरीर को बेध दिया तो आर पार कर दिया बाण, तो उसको कहते विध हो गया, बाण से विध हो गए, है ना। लेकिन अब जो है निष्ठा के धरातल पर क्या होता है, रजोगुण तमोगुण के भाव बाण की तरह हैं। काम बाण बोलते हैं ना, काम का बाण लगा, है ना।
तो काम का बाण लगाओ, चित्त विद्ध हो गया तो बेचैनी बेचैनी, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या, ये सब बाण हैं, चित्त को वेध देते हैं और बेचैन हो जाएगा, आर पार हो जाएगा चित्त में। तो ये बाण है, ये रजोगुण तमोगुण के बाण हैं, वो लगते हैं। लेकिन अब निष्ठा के धरातल पर क्या है, इतना पक्का हो गया कि बाण तो लगते हैं लेकिन विद्ध नहीं कर पाते, वेद नहीं पाते, यानी आर पार नहीं हो पाता है ना। तो व्यक्ति जो है फिर भी बना रहता है, चलता रहता है, होता है दिक्कत तो होती है लेकिन सहन करता है वो। अब आर पार नहीं किया तो बेचैन नहीं हुआ वो, है ना। उसको कहते हैं काम व्यथित हो गया, काम के द्वारा काम बाण से व्यथित हो गया व्यक्ति, क्रोध से व्यथित हो गया, लोभ से मन व्यथित हो गया, क्योंकि वो आर पार कर देते हैं। बाण लगा तो कितनी बेचैनी होती है ना, व्याकुलता होती है। तो बाण की तरह चेत है ना अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, और सत्व गुण में जो है वो चित्त प्रसन्न हो जाता है, अप्रसन्न। अब ये बाण आते हैं, ये विचार तो आते हैं, लेकिन आते हैं और चले जाते हैं। जैसे बाण लगा है और टकराया दीवार में, पत्थर में टकराया और उसी की जो है नोक खराब हो गई और गिर गया, है ना, और उसको जो है पत्थर में कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो आप जो है ऐसे पत्थर बन जाते हैं कि वो बाण जो है लगते हैं लेकिन आपको खरोंच भी नहीं पैदा करते और आपका चित्त प्रसन्न हो जाता है ना। ठीक है, जो भी आते हैं तो मतलब आते हैं विचार, लेकिन वो चित्त को व्यथित नहीं कर पाते हैं। स्तम सत्व प्रसिद्धति। तो इस प्रकार से और आगे भक्ति में जब व्यक्ति बढ़ता है तो फिर और निष्ठा के बाद रुचि आसक्ति, फिर भी ये अनर्थ बने रहते हैं। अनर्थ निवृत्ति जो है 75% होती है, फिर और परसेंटेज बढ़ जाता है, और भाव के धरातल पर भी जो है कुछ परसेंटेज अनर्थ का रहता है ना। लेकिन जब प्रेम के धरातल पर आते हैं तब 100% निवृत्ति, अनर्थ जो है 100% दूर होते हैं प्रेम के धरातल पर, है ना। तो जब तक प्रेम के धरातल पर नहीं आते हैं तब तक हमारे लिए खतरा बना रहता है। भरत महाराज भाव के धरातल पर थे, तो भी जो है कुछ सूक्ष्म मात्रा में अनर्थ था उनका, इसलिए हिरण के शरीर में उनको गिरना पड़ा। तो यही चीज़ है कि प्रभु जी ने बताया तो आज की भाषा में बतलाया, टेक्निकल लैंग्वेज में, जो मैंने बताया वो शास्त्र की भाषा में बतलाया, उत्तर वही है। हरे कृष्णा। तो अभी और समय है या समाप्त करना है? अभी और करना है तो तो कितने लोग चाहते हैं और करना है? अच्छा 50%, फिर ठीक है, तो 15 मिनट और कर लें। है अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल गृहस्थ जीवन में करना पड़ेगा या सन्यासी जीवन में? भक्ति गृहस्थ जीवन में करना पड़ेगा या सन्यासी जीवन में? ओके, तो प्रश्न ये है कि भक्ति गृहस्थ जीवन में संभव है कि नहीं है, या सन्यास जीवन का वेट करना ही पड़ेगा हमको? नहीं, देखिए वैसे गृहस्थ जीवन में भी भक्ति है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता किसको सुनाई? गृहस्थ को, ब्रह्मचारी को? गृहस्थ को। बल्कि अर्जुन के तो बल्कि 4 पत्नियां हैं, वो गृहस्थ नहीं है, सुपर डुपर गृहस्थ है वो। तो भगवान ने एक गृहस्थ को क्यों चुना भगवद गीता सुनाने के लिए? क्योंकि भगवान जानते हैं गृहस्थ का मतलब जो अस्त है, व्यस्त है, त्रस्त है, चारों खाने पस्त है, क्योंकि वो गृहस्थ है। तो इसलिए भगवान ने जो भगवद गीता सुनाई तो गृहस्थ को सुनाई। चाहते तो नारद मुनि को सुनाए थे, भाई नारद मुनि आयो ब्रह्मचारी, आयो थोड़ी कथा सुनाओ तुमको, भगवद गीता की कथा सुनाओ। लेकिन दुनिया में ब्रह्मचारी कितने हैं? 0.0001%। पूरी दुनिया पता है कितने ब्रह्मचारी हैं? 2500 ब्रह्मचारी, सिर्फ 2500 ब्रह्मचारी पूरी दुनिया के अंदर, और गृहस्थ करोड़ों में है। तो इसलिए भगवान ने चुना किसको कथा भगवद गीता सुनाने के लिए? एक गृहस्थ को चुना है। तो गृहस्थ में भक्ति है, गृहस्थ में भक्ति है। बल्कि आप देखिए हमारे जो 12 महाजन हैं उसमें अगर चतुष कुमार को अगर एक लेके चलें तो गृहस्थों की संख्या ब्रह्मचारियों से ज्यादा है। अगर चतुष कुमार को 4 माने तो फिर ब्रह्मचारी की संख्या ज्यादा है। लेकिन वैसे अगर उनको एक लेके चलते हैं अगर 12 महाजनों में, तो गृहस्थों की संख्या 12 महाजनों में ज्यादा है। तो गृहस्थ में भक्ति होती है। देखो होता क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है? भक्ति होती है देखिए श्रवण कीर्तन से। ये तो आश्रम हो गया ना, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ये तो आश्रम है। ये तो आश्रम जो है ये भक्ति में नहीं आता।
क्या चीज आती है भक्ति में? श्रवणम, कीर्तनम, ये सब आता है। तो इसीलिए जिस तरह से ब्रह्मचारी आश्रम भी आश्रम क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वहां पर श्रवण कीर्तन हो रहा है। नहीं तो देखो, अगर किसी बिल्डिंग में कुंवारे लड़के रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? बॉयज हॉस्टल। ये बॉयज हॉस्टल है जी, क्यों? यहां कुंवारे लड़के रहते हैं। अच्छा, आश्रम में क्या है? कुंवारे लड़के रहते हैं, इसको फिर क्या बोलेंगे हम? बॉयज हॉस्टल। पर हम क्या बोलते हैं इसको? ब्रह्मचारी आश्रम। क्यों? क्योंकि यहां कुंवारे लड़के रहते हैं, लेकिन उनका केंद्र बिंदु क्या है? भगवान श्री कृष्ण। उस तरह से एक होती है गृहस्थी, एक होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थी कईयों की बसी हुई है, शादी करो गृहस्थी बसाओ, लेकिन जब उस गृहस्थी में कृष्ण केंद्र बिंदु हो जाते हैं तो बन जाता है गृहस्थ आश्रम। जिस तरह से ब्रह्मचारी आश्रम बहुत छोटा है ना, उस तरह से कलयुग में गृहस्थ आश्रम भी बहुत छोटा है। गृहस्थी करोड़ों की है, करोड़ों लोगों की गृहस्थी बसी हुई है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में कोई नहीं आ पाता। रीजन मीनिंग, गृहस्थ जीवन का केंद्र बिंदु क्या है? टेलीविजन। कई बार लोग पूछते हैं, प्रभु जी ये मंदिर घर में कहां रखें? हमारा सिंपल जवाब होता है, जहां टीवी रखा है ना वहां होना चाहिए। लोग कहां रहते हैं? कहां रहते हैं मंदिर को? वो सीढ़ी के नीचे घुसा के अंदर। जय हो प्रभु, तेरा ही आसरा। वाह, मंदिर को घुसा कर रखा वो नीचे, उसमें इग्लू। वहां पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रखा है, वहां जनसंख्या विस्फोट है। उसमें साईं बाबा, ये शेरवाली माता, शिव जी भी, राधा कृष्ण, ये वो गणेश जी, ओ सब अपना अपना 1 BHK अपार्टमेंट में घुसे होते हैं। और खुद भाई साहब कह रहे थे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। खुद भाई साहब ऐसे रहते हैं, कहते हैं अच्छा पेंट हाउस, वेरी गुड। लेकिन अच्छा ये भगवान जी कहाँ है? कहते भगवान जी है, वो देखो वो रहे। गृहस्थी जी, अच्छा पूजा अर्चना कैसे करते हैं लोग? इतनी रिचुअलिस्टिक, इतनी औपचारिकता से भरी पूजा अर्चना करते हैं लोग। ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति करे आए, अष्टमी इतने का, ओम जय जगदीश हरे। अरे भैया लंच तैयार कर दो ना, भाई निकलना होगा टाइम से। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ऐसे फिर कहां होने है जी? कब हाथ जुड़ते हैं? कईयों के हाथ कब जुड़ते हैं? जब कोई इच्छा होती है। प्रभु अब तो तेरा ही आसरा, हारों का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा। हाँ, जब हार गए तभी आए तुम भाई साहब, हैं? जब जीत रहे थे तब कौन आता है यार, और क्या नहीं तब। तो जब इच्छाएं होती हैं तब व्यक्ति जाता है प्रभु के आगे, प्रभु अब तो तेरा ही आसरा। अच्छा, जब आप तनाव में नहीं थे तब क्या फिर मजा कर रहे थे? हमने पत्नी को लेके गए, गोवा घूम के आए हम तो घूमे फिरे, ऊटी कुल्लू मनाली, और क्या। जब दुख है प्रभु प्रभु, तो ऐसे में फिर गृहस्थी में फिर भक्ति होती नहीं है। गृहस्थी में क्या, एक तो व्यक्ति कभी मोह में पड़ जाता है, मैं, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरे बच्चे। सर कथा के लिए आ जाइए, घर में जिम्मेदारियां बहुत है ना, तो इसलिए नहीं आ पाएंगे। कौन सी जिम्मेदारियां जी? अब बच्चों के पेपर चल रहे हैं ना आजकल, अब तो पढ़ना उनको है ना, तुमको सब पढ़ाओगे जाकर के? तुमको आता है कुछ? पाइथागोरस थ्योरम आती है? तो क्या करोगे? तो ये मोह होता है वास्तव में। व्यक्ति हरि कथा के लिए नहीं आ पाता कि मेरे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, ये हो गया है, फला हो गया है, ढिमका हो गया है। वो भाई शादियों में जाने का टाइम है उसको, लेकिन हरि कथा में आने का टाइम नहीं होता। तब गृहस्थ जीवन जो है बंधन बन जाता है। अदरवाइज वी शुड टेक आउट टाइम, आए बैठे कथा सुने, गृहस्थ जीवन में भक्ति हो जाएगी। अब रात को मैं नेटफ्लिक्स में सुनूं, नेटफ्लिक्स से पिक्चरें देखूं, अगर रात को 11 बजे नेटफ्लिक्स से पिक्चर देखेंगे, Amazon प्राइम वीडियोस, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, वूट, बालाजी, अब असली पिक्चर देखनी हो तो बालाजी, ये देखेंगे रात को 11 से लेकर 1, फिर 1 बजे कोई सोएगा तो सुबह 7 बजे पहले उठेगा क्या? तो सुबह 7 बजे उठ करके फिर ड्राई क्लीन होकर के ऑफिस, चाय की चुस्की मार करके नहा दो लो, टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है। फिर ऑफिस हुए, फिर वापस आए, थोड़ी परिवार की बातें, उसकी देवरानी ने उसकी जेठानी को पता है क्या बोला। अब यही बातें करोगे तो फिर गृहस्थी में भैया कहां काम चलेगा। अरे पता उसका चक्कर घुसा चल रहा है, हमको तो लग ही रहा था बबलू पिंकी के साथ भिड़ा हुआ है, एक दिन तो भागना ही था। अब जब तुम यही बातें करोगे, हरी चर्चा करोगे नहीं, तो फिर गृहस्थ जीवन लगता है फिर गृहस्थी, यार गृहस्थी में भैया है नहीं, यहाँ बहुत दिक्कत है भैया,
गृहस्थी में भी भक्ति है, लेकिन आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है भक्ति को। हम सोचे भाई एक बार ये जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, जिम्मेदारियां चलती रहती हैं। एक बार पिताजी बोले अपने बच्चे को, कहते बेटा तू थोड़ा भक्ति किया कर बेटा। बेटा बोले पिताजी बड़ी जिम्मेदारियां हैं ना, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, अब आप तो बूढ़े हो लिए, आप कहते हो जी चलो चलो भैया हम जवान लोग हैं अभी, हाँ समझा करो आप। पिताजी ने कहा अच्छा बेटा वो मेला लगा है जमुना के उस पार, चलेगा बेटा? ले चलेगा? कहता हाँ मेला ले चलेंगे आपको, हाँ मेला। अरे सुनती हो भगवान भाई आज शाम को मेला चलना है, मेले के लिए टाइम निकाल लिया उसने। अब पिताजी क्या है नदी भी किनारे आके खड़े हो गए। बेटा बोला क्या हो गया पिताजी आप नदी किनारे खड़े हो गए? कहता बस बेटा एक बार नदी बह जाए फिर जाते उस पार। कहता पिताजी नदी बह जाए फिर कैसे उस पार जाएंगे, नदी तो हमेशा बहती रहती है, नदी के ऊपर से ही चल के जाना होता है उस पार। पिताजी ने कहा बेटे लाल इस तरह से जिम्मेदारियों की नदी भी हमेशा बहती रहती है, उसी को पार करके जाना होता है। हम सोचते पहले अपने बच्चे ब्याह लें, किस्तें चुका लें, होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, फला लोन, ये लोन, ये पहले चुका लें फिर करेंगे भक्तियां। तो जब बुढ़ापे में मोतियाबिंद वाली आंखों से गीता पढ़ोगे क्या बाबा? जब पेट में जब आंत नहीं होगी, जब मुंह में दांत नहीं होगे, प्रसाद पाओगे? कुछ नहीं होता उस वक्त। बुढ़ापे वाला व्यक्ति से मरहम लगा रहा होता है, डॉक्टर ऑर्थ। जावेद अख्तर ने इसकी एडवर्टाइजमेंट की थी इसलिए आज के मैं उसका तेल लगाता हूं, आओ परिक्रमा कर लो। अब कहा जी, अब तो इसलिए जवानी में कुछ किया नहीं, बुढ़ापे में भी कुछ कर नहीं पाते। तो इसीलिए हम सोचे जी नहीं 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 गृहस्थी में भक्ति है, इसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, इसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। शिव जी देखिए गृहस्थ है पर उनकी ऐसा परम हंस कोई है शिव जी के समान, पर वो गृहस्थ है। 1 BHK अपार्टमेंट नहीं आ लगे उनके पास, लेकिन सब खुश हैं क्योंकि सब के सब भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं वास्तव में। तो जब भक्ति आती है और आवश्यकताओं को हम सिंपल रखते हैं अगर, तो गृहस्थी जी में भक्ति है। देखो आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं है, लग्जरी कोई सीमा नहीं है। मोबाइल फोन आप अच्छे से अच्छा लेते रहो, उससे बढ़िया और उससे बढ़िया और उससे बढ़िया, पिक्सल 1, पिक्सल 2, पिक्सल 3 आते रहेंगे नए नए मॉडल। हम सोचे नए नए मॉडल लेते रहे, कोई सीमा नहीं है जी इसकी। कभी कभी गृहस्थ व्यक्ति इतना व्यस्त हो जाता है कमाई में, इतना व्यस्त हो जाता है कि ना उसको लगता है फिर ये भी तो है, आवश्यकताएं भी तो पूरी करनी है। देखो उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। गृहस्थ जीवन में आप काम करते रहो, कोई सीमा नहीं है उसकी। हमें इतना कमाना चाहिए 2 वक्त की रोटी हो जाए या 2 वक्त के पराठे हो जाए, ठीक है जी। कभी कोई साधु संत महात्मा आए तो उनकी सेवा हो जाए, और आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ थोड़ी लक्ष्मी हो जाए, इतना ही काम करना चाहिए बस। हमारे डोनर हैं, बड़ी अच्छी बात बोले, एक बार भक्त हैं, बोले कि ना मरते वक्त जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में रह गया उतना आपने फालतू काम किया। जब मरो तो बैंक अकाउंट कितना होना चाहिए? 0। जितना चाहिए था उतना ही कमाया। कभी कभी गृहस्थ बहुत मेहनत करता है, पता है किसके लिए? बच्चों के लिए। मेरे बच्चे खाएंगे, उनके बच्चों के बच्चे खाएंगे, हमारी 7 पुश्ते खाएंगे। क्यों? बिगाड़ना उनको क्या? अब बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, एक सपूत एक कपूत। कपूतों के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, पैसा वेस्ट करते हैं वो। आपने करोड़ों रुपए छोड़ दिया, वो लगा लड़कीबाजी कर रहा है, टंगड़ी तोड़ रहा है, कहता बाप मेरा खूब पैसे छोड़ गया। तो नरक जाएगा। आप भी जहां गए हो ना उसको आपको भी घसीट के लेके जाएगा नरक के अंदर। कपूत के लिए पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, सपूत के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, सपूत कमा लेता है, जिम्मेदार है वो। तो इसलिए बच्चों के लिए हम सोचे मेरे बच्चे खाएंगे, बच्चों के बच्चे खाएंगे, अबे चपाए। तो इसलिए गृहस्थी में मेहनत उतनी करनी चाहिए। टाइम क्यों नहीं निकलता? टाइम देखो, जिस चीज को प्रायोरिटी दोगे ना उसके लिए टाइम निकल जाएगा। भाई गृहस्थी में ये लोग ही बोलते हैं टाइम नहीं है जी, टाइम ही नहीं होता है जी, टाइम ही नहीं होता है। पर असल में लाइफ में टाइम की दिक्कत नहीं है, लाइफ में प्रायोरिटी की दिक्कत है। जिस चीज को प्रायोरिटी देंगे उसके लिए समय निकलेगा ही निकलेगा। वैलेंटाइंस डे के दिन गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकलता है, भले ही बंदा ऑफिस में कितना बिजी हो, टक 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 काम कर रहा था, दूर 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 दूर। बॉस बोलता क्या बात है भाई, आज तो क्या लगा है तू? कह बॉस किससे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। टक 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 टक। क्योंकि गर्लफ्रेंड मेरी प्रायोरिटी में है, उसके लिए टाइम
निकलेगा। अपना लंच स्किप करता है, लंच नहीं करता वो उस दिन, अरे भाई निकलना 5 बजे, आज काम नहीं करना मेरे को, लेट, कैफे कॉफी डे, गर्लफ्रेंड, सीसीडी, क्यों भाई, प्रायोरिटी है ना। जो चीज प्रायोरिटी में होगी उसके लिए समय निकलेगा। जैसे मान लो कोई गृहस्थी हो, ठीक है, उससे पूछो भाई आपका सबसे अधिक प्रिय कौन है, मान लो बता दे कि ना मेरा बच्चा बड़ा प्रिय है, मैं उसके बच्चे को किडनैप कर लूं, ठीक है, और बोलो भाई साहब आपका बच्चा किडनैप हो गया है, मैंने आपके घर में सीसीटीवी लगा दिया है, जिस दिन आप 16 माला जप कर लोगे, 1 घंटा भगवदगीता पढ़ोगे सीसीटीवी आगे बैठ करके, बच्चे को कुछ नहीं होगा, और जिस दिन ये नहीं हुआ उस दिन ढिचाओ। आप बताओ समय निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा। यार भाई एक फोन किनारे कर, अमोगली लपू मेरा बच्चा किडनैप कर लिए, क्या जिस दिन वो 16 माला नहीं करूंगा, 1 घंटा अध्ययन नहीं करूंगा भागवत का, गोली मार देंगे मेरे बच्चे को। कोई गप मारने आएगा ना, अबे भाई कोई थोड़ी गप मारनी थी मेरे को, अबे मार गोली गप को यार, मेरे को पढ़ना है, मेरे को जपा करना है, मेरा बच्चा किडनैप कर रखा अमोगली लपू ने, कह रहा मेरा बच्चा मार देंगे वो। समय निकलेगा रोज, हर रोज निकलेगा। गपबाजी भी कम हो जाएगी, आलस कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा बच्चा मेरी प्रायोरिटी है। क्योंकि बच्चा प्रायोरिटी तो फिर ये सब भी प्रायोरिटी में आ जाएंगे। यानी कि गृहस्थ जीवन में रह करके भक्ति भजन करना संभव है, हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते, इसीलिए उसके लिए समय निकलता नहीं है। ये टिपिकल गृहस्थी का व्यक्ति, कैसे व्यक्ति सोचता है बस एक बार ये हो जाए, समय निकलेगा तो ये भी कर लेंगे। क्या कभी ऐसा होने वाला है समय खड़े होकर आगे बोले भाई साहब मैं बचा हुआ हूं, थोड़ा भक्ति कर लो, ये समय तू है, आओ थोड़ा हम यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेते हैं, तब तक आओ थोड़ा इंस्टाग्राम रील्स देख लेते हैं, समय है ना। तो हम समय का मिसयूज ज्यादा करते हैं गृहस्थ जीवन के अंदर। तो गृहस्थ जीवन में भक्ति है, लेकिन इसमें संगत करनी चाहिए, संतों की संगत करनी चाहिए, साधु संग करना चाहिए। विशेष रूप से गृहस्थ को तो साधु संग बहुत करना चाहिए। क्यों? गृहस्थ जीवन में इतनी असंगति भी है, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, यारों की, मैगजीन की, टीवी की, फले की, ढिमके की, तो कुछ अच्छी संगति भी तो होनी चाहिए। तो इससे साधु संगत में आना चाहिए रेगुलरली। गृहस्थ व्यक्ति को साधु संगत में नहीं आएगा तो निपट जाएगा। पहले क्या था, लोगों का जीवन बड़ा सरल था, खेती बाड़ी करके आएंगे, शाम को हम राम कथा सुनेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, ये कल्चर था। अभी खेती बाड़ी तो करते नहीं, अभी नौकरियां हो गई 10-12 घंटे वाली, उसमें ही सारे प्राण, सारी एनर्जी, सारा टाइम सब चूस लेता है वो, उसके बाद बंदे में शक्ति बचती नहीं। अब क्या करेगा, लाओ यार थोड़ा एक आध पिक्चर ही देख लें भाई, बस। ये एक टिपिकल गृहस्थ का हाल है आज। तो प्रायोरिटी देंगे, डिस्ट्रैक्शन से अगर बचेंगे, संभव है, भक्ति संभव है। विशेष रूप से साधु संग करना चाहिए हमें। शास्त्र बता रहे हैं साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लबालब मात्र में साधु संग कंफर्म्ड सिद्धि होए। ठीक है जी, लव मात्र साधु संग नहीं करना, लबालब मात्रा में साधु संग करना है। साधु संग सर्व शास्त्र का है, लबालब मात्रा में साधु संग कंफर्म्ड सिद्धि होए। ठीक है जी, तो इसलिए हमें लबालब मात्रा में साधु संग करना चाहिए। करेंगे तो गृहस्थ जीवन में भक्ति कर पाएंगे। हमको पता लगेगा यार किन चीजों पड़े हुए भाई, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग गब्बाजी में, देवरानी जेठानी, ये वो, चांदी का भाव क्या, सोने का भाव क्या, बिना मतलब की चिकड़मबाजी टुकड़मबाजी। गृहस्थी संभालो, करना है, लेकिन उसमें इतने मशगूल मत हो जाओ कि वो और बस यही सब कुछ है, कर्म ही पूजा है। अच्छा कहां दिया है? कहते ये गीता में दिया है। मैंने 15 बार गीता पढ़ी, मेरे को आज तो वो श्लोक नहीं मिला जब भगवान कृष्ण बोले हे अर्जुन कर्म ही पूजा है। कभी नहीं बोला भगवान ने ऐसा। अच्छा कहां से लिया आपने कर्म ही पूजा है? ट्रक के पीछे से, ट्रक के पीछे लिखा होता कर्म ही पूजा है, 2 दिए बने होते उसे अगल बगल में उसकी। हाँ, और बंदा ट्रक चला रहा है, गंडी आंधी छलंगा मार दी, मैंने याद है मेरी यार दी। अच्छा काका जी वो पीछे स्लोगन, बस वही हमारा जीवन का उद्देश्य है, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप नहीं, वर्क है, वर्शिप है। कर्म होता है, पूजा होती है, दोनों करने चाहिए, दोनों करने चाहिए, लेकिन दोनों को इक्वेट नहीं कर देना चाहिए। बस यही पूजा है जी, ये क्या मंदिर जाना, घंटा पीटना है, थोड़ी ना कुछ होता है। घर संभाल रहे हैं ना हम, बच्चे पाल रहे हैं ना, बी पाल रहा हूं ना, पति को पराठे खिला तो रही हूं। ये कौन सा अब ये माला जप, ये वो
हाँ, ये सब ये सब नैरो माइंडेड बातें हैं ये सब। नहीं जी नहीं, कर्म ही पूजा है, एकदम बकवास सिद्धांत है। नहीं, जब कर्म भगवान के लिए किया जाता है तो उसको पूजा की छतरी में काउंट कर लेते हैं। कर्म करना, लेकिन फल भगवान को अर्पित करना है वास्तव में, वो भगवान ने बोला गीता के अंदर। पर कर्म ही पूजा है ना। पहले वो तो किसकी पूजा है? कर्म ही पूजा है, किसी पूजा है? इसका कोई जवाब नहीं है। अब ये बाबो बे जो बा, तो इसलिए कर्म ही पूजा है, एकदम भगवान सिद्धांत। और देखो ये कैसी पूजा हो सकती है? ये टिपिकल व्यक्ति सुबह उठता है, उठा, मंजन अंजन किया उसने, कपड़े वड़े पहने उसने, भाई मेरा टिफिन कहाँ है, मेरी सॉक्स कहाँ है, मेरी पैंट कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ है, मेरी टाई कहाँ है? वो टाइम से दिया करो ना। तुम्हारी वजह से फिर मैं डांट खाता हूँ बॉस से, टाइम से दिया करो। फिर उसके बाद फिर अपना गाड़ी में बैठता है, ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ, बीच में गाली दिया, भाई अंधे की औलाद ऐसे बीच में कैसे घुस जाते तुम लोग हैं? मैं करता है। फिर ऑफिस पहुंचता है, काम कर रहा है, वहां पर ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, ये वो फला है, फ्रस्ट्रेशन भी है। फिर वापस आ रहा है, फिर ट्रैफिक जाम फंसा हुआ है, फ्लाईओवर से आया, फ्लाईओवर फंसा हुआ है। क्या यार, पहले नीचे ट्रैफिक जाम होता था, अभी ऊपर ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया, जिंदगी तुम्हारी सपा हो गई यार। फिर घर पहुंचता है, टीवी ऑन करता है, एक चैनल, दूसरा चैनल, तीसरा, एक ढंगा चैनल नहीं है। डिश टीवी वालों कितना पैसा दे दो, कोई एक ढंगा चैनल नहीं है उनके पास। अरे वो खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे को? बंदा भूखा आ रहा है, पूरे दिन का कमा के आता है, अरे कुछ दे जा करो। बच्चे आते हैं, पापा पापा, अरे क्या बेटा तुम, बेटा अरे संभालो तुम, बच्चों को संभालो तुम है। उसके बाद खाना खा के सो जाता है वो। ये पूजा है, ये पूजा है, इतनी खतरनाक पूजा। कर्म ही पूजा है, एकदम बकवास सिद्धांत है एकदम। कहां से आए? ट्रक ग्रंथ। ओ भाई साहब, इतना प्रमाणिक स्रोत। तो इसीलिए गृहस्थी में भक्ति है, लेकिन कैसे होगी? साधु संग करके, भक्तों का संग करना चाहिए, उससे प्रेरणा मिलती है। नाम भजन करने की, भक्ति करने की, सेवा करने की प्रेरणा कहां से आएगी? साधु संग से आएगी वास्तव में। तो ये इस प्रकार से गृहस्थ जीवन में भी भक्ति होती है। उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उलझुल बातों में नहीं फंसना चाहिए, व्यवसाय को बड़ा नॉर्मलाइज रखना चाहिए, ठीक है जी। बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, ओवर एंडेवरिंग संसारिक कार्यों में नहीं करना चाहिए हमें। इस प्रकार से गृहस्थ जीवन में भक्ति संभव है। बाकी प्रभु जी से निवेदन करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने। अब मैं शास्त्र के अनुसार बताऊंगा। है आवाज साफ आ रही है? अच्छा, तो शास्त्र के अनुसार, हाँ, हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम, ये लो, हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेद। जो गृह है ना, जो गृह है, गृहस्थी है, अंधेरा कुआं है। तो जो पशु है वो घास खा रहा है, और घास खाते खाते आगे भी बढ़ता जा रहा है। और घास के अंदर जो है, जो कुआं बना हुआ है, तो पहले कुआं बने होते थे, कच्चे कुआं बनते थे, उनमें पानी होता था। और फिर बाद में जो है पानी उसका ख़त्म हो गया, लोगों ने उसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया, और अब रास्ते भी सब जो है ढक गए घास से। तो कुआं तो बना हुआ है, उसमें पानी नहीं है, और घास ऐसी उगी हुई चारों तरफ से कि कुआं दिखाई नहीं पड़ रहा है। और पशु जो है वो बेचारा नहीं देख सकता, उसके पैर ज़मीन में हैं और आँखें उसकी ऊपर हैं, घास दिखाई पड़ रही है। और जब चलता है, खाते खाते घास खाते खाते गड्ढे में गिर जाता है। अब गड्ढे में गिर गया, वो घास से ढका हुआ है, अब वो कोई अब ना देख सकता है उसको, और ना उसकी आवाज़ निकल सकती है, और उसको अब क्या है, मरना ही मरना है। तो वो जो है अंधकूप कहलाता है, गृहम अंधकूपम, अंधेरा कुआं, जिसमें ये गृहस्थ व्यक्ति जो है मतलब ऐसे गिरता है कि ना कोई जान पाएगा और ना वो अपना हाल बता पाएगा। तो ये हाल है गृहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। तो वन में जाकर के हरि का आश्रय लेना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने ये शिक्षा दी है। लेकिन भगवान नरसिंह देव ने उनको गृहस्थ आश्रम में आने के लिए कहा कि तुम गृहस्थ बनो। तो एक गृहस्थ आश्रम होता है और एक गृहमेधी जीवन होता है। गृहमेधी जीवन में क्या है कि घर में ही उसकी पूरी जो है आसक्ति है, बुद्धि है, निष्ठा है, उसका जो है पूरा का पूरा जीवन, जैसे कह रहे हैं कि कर्म ही पूजा है, उसको कहते हैं गृह व्रता नाम, उनका व्रत है ये। जैसे आप एकादशी व्रत करते हैं ना, पवित्र है, एकादशी व्रत पवित्र है। ब्रह्मचर्य व्रत ये बहुत बड़ा व्रत है, बृहद व्रत कहलाता है। और
पतिव्रत, स्त्रियों के लिए पतिव्रत ये बड़ी जो है रक्षा करता है। उसी पे उनका है गृह व्रत, कि घर गृहस्थी चलाना, पेट भरना और अपने परिवार का जो है बस पेट भरना है, खाना सोना भोग करना, सुरक्षा करना, यही उनका व्रत है। बस यही उनकी सबसे बड़ी कुशलता है कर्म की, कि वो जो है चला रहा है, अपना परिवार चला रहा है ना। तो मतेर्न कृष्णे परतः सुतोवा, तो जिसकी इस प्रकार से गृह व्रत है, उसने व्रत ले लिया है इसी का कि भाई घर चलाना है, घर गृहस्थी चलाना है, गृह व्रती, तो उनकी मति जो है कृष्ण में कभी नहीं लगेगी। स्वतः में परतः सुतोवा, न तो दूसरे व्यक्ति जो है मिल करके उसकी मति को कृष्ण में लगा सकते हैं, ना अपने आप उसकी मति कृष्ण में लगेगी। मतिर्न कृष्णे परतः सुतोवा, और क्या है, मतिर्न कृष्णे परतः सुतोवा मिथो भी पत्ते थे, गृह बताना, मिथो भी पत्ते थे। और मिथ का मतलब है आपस में भी मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना, तो मति कृष्ण में नहीं लगेगी। जैसे प्रभु जी ने बताया आपको साधु संग करना पड़ेगा, है ना, अपने आप कृष्ण में मति नहीं लगेगी, किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं लगेगी, और हजारों मिल करके जो है मीटिंग करें तो भी कृष्ण में मति नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से होता है। लेकिन भगवान ने गीता में बताया 4 प्रकार के लोग हैं जो कृष्ण का भजन करते हैं। तो उनमें सबसे कम जो पुण्यात्मा है वो जो है क्या होता है, आर्त होता है, कि दुख में वो भजन करता है। हर कोई दुख में भजन नहीं करता। जो दुष्कृति होता है, जो दुष्कृति होता है वो दुख में भजन नहीं करता भगवान का, वो भगवान को ही दोष देता है, और ज़्यादा भगवान से नफरत करेगा कि मेरे ऊपर ये कष्ट आया और भगवान ने मुझे कष्ट दिए, मेरे पिताजी को ले लिया भगवान ने, अब भगवान को मैं बिल्कुल नहीं मानता, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मेरे पिताजी को ले लिया भगवान ने। तो इस प्रकार से जो दुष्कृति होते हैं वो दुख में भी भगवान की शरण नहीं लेते। लेकिन जो सुकृति होते हैं, कुछ उन्होंने अगर सत्संग किया है, भक्तों का संग किया है, तो सुकृति अगर उनके पास आ जाती है तो दुख में जो है वो सोचते हैं कि अब मैं जाऊं और अगर प्रार्थना करूं तो भगवान रक्षा कर सकते हैं। तो वो सुकृत के कारण होता है। तो जो साधु संग होता है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र साधु, लव का मतलब है कि 1 सेकंड से ही छोटा होता है लव। तो इतना साधु संग का मतलब क्या है, केवल दर्शन, दर्शन में पवित्र करो जय तुम्हारा गुण, दर्शन से ही आप पवित्र कर देते हैं। तो साधु का दर्शन करने से जो है विचार ये पैदा हो जाता है, आपके मन में विचार पैदा हो जाता है कि मैं जितना भोगने का प्रयास करता हूँ उतना मैं फंस रहा हूँ, तो मैं भोगने का प्रयास ना करूं, इंद्रिय तृप्ति का जितना प्रयास करता हूं मैं फंस रहा हूं। तो साधु का दर्शन करने से ही व्यक्ति क्या हो जाता है, उसको सुकृति प्राप्त हो जाती है। और सुकृति जो होती है, अगर सुकृति मिल गई उसको, तो फिर दुख में वो भजन करेगा। अभी उसको उतनी सुकृति नहीं मिले कि और आगे बढ़े, और अगर और जब सुकृति होती है तो दुख में तो भजन करता ही है, आर तो जिज्ञासा, फिर जिज्ञासा भी हो जाती है, तो और उन्नति होगी, सुकृति में ज़्यादा बढ़े। जिज्ञासु अर्थार्थी, और ज़्यादा अगर उन्नति हो गई तो जिज्ञासा के साथ साथ कुछ भौतिक कामनाओं से भी वो कृष्ण का भजन करता है अर्थार्थी। तो वो भगवान से चाहता है कि भगवान मेरी इच्छा पूरी करें, तो वो भी जो है उसका ज़्यादा सुकृत है, इसलिए वो भौतिक संसार में ना लग करके भगवान का ही भजन करता है। और ज़्यादा अगर सुकृति होती है तो ज्ञानी जन्म मरण के कष्ट से वो छूटना चाहता है ना, तभी शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन तभी वो सुकृति के कारण और उसकी उन्नति हो रही। तो कुंती महारानी ऐसी अपनी स्थिति मानती हैं कि मेरा मन जो है दुखों में आपके चरणों में लगता है। तो कुंती महारानी कहती है जब संतता सत्व, मुझे ये पत्तियाँ दीजिए। तो अगर आपके पास सुकृति है, आपने कुछ साधु संग किया है, तो आप सुकृति अगर आपकी हो गई है तो दुख में आप जो है भगवान को याद करेंगे। कबीरदास का दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। तो दुख में सब लोग सुमिरन करते हैं, लेकिन नहीं, दुख में सभी लोग सुमिरन नहीं करते हैं। सुकृति जिनके अंदर सुकृति है, जिन्हें साधु संग का जो सुकृत मिल गया है, तो वो जो है दुख में सुमिरन करेगा, हर कोई दुख में नहीं सुमिरन नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए कुंती महारानी जो है वो मांगती है भगवान से कि हमें विपत्तियाँ दीजिए। विपदा संदुता सत्य तत्र तत्र जगत गुरु। तो विपत्तियाँ वो नहीं मांगती, विपत्ति तो कोई नहीं मांगता, विपत्तियाँ वो तो संसार ही,
ये पूरा संसार विपत्तियों से भरा है, तो विपत्तियाँ मांगने की क्या जरूरत है। कुंती महारानी कहती हैं कि हमें विपत्ति इस प्रकार से दीजिए कि आपका हमें दर्शन हो, यानी हम आपसे प्रार्थना करें विपत्ति से छूटने के लिए, और उससे क्या होगा, अपनरभो दर्शनम, और जो जन्म मरण का जो दर्शन है फिर नहीं होगा, हमें आपका दर्शन हो। तो विपत्तियों में जो है जो सुकृति होते हैं तो वो जो है भगवान को याद करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो कुंती महारानी कहती हैं शाश्वत हमेशा विपत्तियां बनी रहे। अगर विपत्तियों में भगवान याद आते हैं तो हमें आप हमेशा विपत्तियों में ही आप रखो, ताकि हमें जो है भगवतो दर्शनम के साथ हमें आपका दर्शन हो, तो हम आपका दर्शन करेंगे कि हाँ भगवान, अब भगवान दिखाई पड़ते हैं। और विपत्तियाँ नहीं थे तो संपत्ति है तो फिर भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। हम अपने को देखते हैं, हम ही तो हैं, हम ही तो इतना कर रहे हैं, हमारा जो सब जो चल रहा है हमारी चल रही है सब जगह, और क्या भगवान की क्या जरूरत है। तो सुकृति जो होता है, अगर ज़्यादा सुकृति नहीं है तो जो है सुख में भगवान को याद नहीं करता, लेकिन दुख में जरूर याद करता है। जो देवता लोग होते हैं वो सुकृति है, उनके अंदर सुकृति है, इंद्र है उनके अंदर सुकृति है। तो सुकृति है, इसी कारण से जब ब्रज में उन्होंने वर्षा की और जब उनका कार्य सफल नहीं हुआ तो भय डर पैदा हो गया, अब तो मैं संकट में पड़ गया, अब तो कृष्ण की जो है अपराध हो गया, अब तो कृष्ण जो है मेरा विनाश कर देंगे। तो जो है डरते डरते भगवान की शरण में आए। तो देवता लोग सुकृति हैं, लेकिन असुर लोग क्या हैं, दुष्कृति हैं, दुष्कृति हैं। रावण दुष्कृति है, इसलिए वो जो है झुकता नहीं है श्री राम के सामने। अभी कितना संकट आ रहा है उसके ऊपर, वो भी मारे गए, ये भी मारे गए, लंका में आग लग गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन छोड़ता नहीं अपना घमंड। जो दुष्कृति है अपना घमंड नहीं छोड़ता। नहीं, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। ये लोग भगोड़े हैं, ये लोग भगोड़े हैं, ये हरे कृष्ण वाले सब भगोड़े हैं। हाँ, हम जो है क्या है, सामना करेंगे, हम सामना करेंगे। ये सब भगोड़े हैं, तो दुष्कृति है, तो दुष्कृति है तो नहीं आते भगवान की शरण में, आते मर जाएंगे, मरते मरते भी जो है भगवान की शरण में नहीं आएंगे, वो झुकेंगे नहीं सर। तो यही चीज़ है कि अगर आपको साधु संग मिला है और आपको विपत्ति आई तो आपकी रक्षा होगी, है ना। आप इसलिए नलकुबर मणिगिरी जो है मांगते हैं भगवान से वरदान कि दर्शनेस्तु भवत तनु नाम सताम दर्शनेस्तु, कि हमें दर्शन हो आपके भक्तों का। अगर मान लो आप साधु संग नहीं करते हैं, दर्शन ही अगर होता है आपको, तो लव मात्र साधु संग, तो लव, इनका लवालब भी कहा है कि लवालब साधु संग हो। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको कहा है लव मात्र, तो दर्शन मात्र, दर्शन पवित्र करो। तो ऐसे साधु संग जो है दर्शन मात्र से पवित्र करते हैं। सड़क में चलते हैं, ये तिलक लगाए, ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए, कंठी माला धारण की, जप माला धारण किए, शिखा धारण किए, तो इनके सड़क में जो चलते हैं ऐसे भक्त, हरे कृष्ण के भक्त हैं, तो लोगों की जो है दृष्टि पवित्र हो जाती, दृष्टि पवित्र हो जाती। तो दर्शन से ही पवित्र करते हैं भक्त लोग, है ना। इसलिए भक्त लोग हमेशा तिलक, ऊर्ध्वपुंड तिलक, बढ़िया चमकीला चेहरा चमक रहा है ना। और अपने कपड़े भी, प्रभुपाद ने कहा कि कपड़े भी अच्छे चमकीले, इससे क्या होता है, लोगों की दृष्टि पड़ेगी, है ना, और उनके अंदर श्रद्धा पैदा होगी। तो इससे क्या होता है कि आप विपत्ति में फिर आपको जरूर भगवान याद आएंगे, विपत्ति में जरूर भगवान याद आएंगे। और भगवान की कृपा से वो विपत्ति अगर हमेशा बनी रहे तो जो है आप हमेशा सही रास्ते में बने रहेंगे। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। मैं आभारी हूँ होलीनेस कह सकते हैं कि हमारे प्रभु जी बोल रहे हैं, सन्यासी ही हैं। इसको छोड़ो, तो जी यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से तो जैसे कि मैं हिज होलीनेस बोल सकता हूँ क्योंकि आप उसकी परमिशन दे चुके हैं। तो रियली हम सब लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ आपकी जन्मभूमि होने के कारण
मुझे भी यहाँ कम से कम 7-8 बार आने का अवसर मिल गया। अन्यथा मैं हुआ इसके पहले कभी नहीं आया था। तो हमारे निरंजन प्रभु हैं, ये हमको प्रेरणा देते रहते प्रभु जी आइए आइए आइए, और मैं हर बार आ जाता हूँ। तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। आपके कारण इतने भक्तों का दर्शन और कथा श्रवण आदि मुझे भी हो जाता है। और दूसरा, मैं अमोघ लीला प्रभु का भी स्वागत करता हूँ सभी भक्तों की ओर से, सभी महुआ वासियों की ओर से, और धन्यवाद देता हूँ कि अगर ये कार्यक्रम नहीं होता तो शायद मेरा आपका भी संग नहीं हो पाता। जितना भी आप लोगों ने चर्चाएं की वो अद्भुत चर्चाएं हैं। सिर्फ एक बात पर मैं बात कहूँगा, जो बुद्धि वाली बात आप कह रहे थे उस पर एक बात जोड़ देता हूँ। जैसे प्रभु जी ने हमारे को सब कुछ शास्त्र में बताया, आपने उसको सामान्य तौर पे कह दिया, क्योंकि सामान्य लोग जल्दी सामान्य बातों को समझ जाते हैं। शैली वेरी मार्वलस, बहुत सुंदर शैली आपकी है। तो मैं सिर्फ एक शास्त्र का उदाहरण देके एक बात भगवत गीता से कह देता हूँ। जो बुद्धि की बात कर रहे थे ना आप, तो वहाँ पर भगवान कब बुद्धि किसी को देते हैं? हम लोग सब बुद्धिहीन थे, बुद्धिहीन हैं। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो ये सब करते हैं तो भगवान उनको बुद्धि देते हैं, अन्यथा नहीं। ना ना, जो लोग रियल में हम सब लोग बुद्धिहीन हैं या थे। जब हम साधु संग किए, कुछ श्रवण किए, कुछ मन को तन को मार्जन में श्रवण में लगाया, तब जाकर वो हमारी बुद्धि प्रखर हुई, तब कृष्ण हमको बुद्धि दी है। तो हम सब लोगों को ठीक से समझ लेना चाहिए कि रियल में हम लोग बुद्धिमान तब बनेंगे जब हम लोग भगवान के शरणागत होंगे, अन्यथा हम लोग बुद्धिमान इस जन्म में क्या, जैसे प्रभु जी बोल रहे थे पता नहीं कितने जन्मों का हम लोग ढो रहे हैं, तो अभी हम और जन्मों तक ढोते रहेंगे। अगर भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे, कृष्ण को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम लोगों का जीवन सफल होने वाला नहीं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। पुनः प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों के सौभाग्य का भी धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी के जन्मभूमि होने के कारण यहाँ पर सदैव साधु लोग आते हैं और आप लोगों को साधु संग का अवसर मिलता है। तो लवालब मिल रहा है आप लोगों को। आप लोग सब अपना जीवन धन्य करिए। जो बात कही जाती है उनको अपने ये जो कर्णपुट है ना आपके, इनमें भर लीजिए और यहाँ उसको स्मरण करते रहिए। बहुत बहुत सभी को, आप सब लोगों की ओर से मैं प्रभु जी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्ण। एक बार सभी लोग बोल दीजिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो जी इसको ऑफ करते हैं, इसको ऑफ करते हैं।